आप सभी का स्वागत है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। चलिए आगे बढ़े। आज का हमारा टॉपिक है हिट थियरी। एक सर वो आपके टाइमिंग ऑफ इवेंट इन केपी वो अभी रह गया है सर? हाँ आएगा आएगा, अच्छा चिंता सर। ना करें, आएगा। अभी क्लास की समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है सर। आएगा, इसके बाद वही टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है हिट थियरी। आज हम समझेंगे हिट थियरी को। आप सबने दृष्टियां तो सुना है और देखा भी है, जो हम वैदिक में लेते नमस्ते हैं। सर। नमस्ते जी। हाँ, तो हम बात करेंगे अभी आज दृष्टियां की, एज पर केपी एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसकी हम बात करेंगे, और उसे किस तरह से देखा जाता है वो हम देखेंगे। एस्पेक्ट यानी दृष्टियां। दृष्टि का मतलब है कौन सा प्लैनेट अपने से आगे वाले प्लैनेट को देख रहा है। दृष्टि यानी देखना। कोई भी प्लैनेट अपने से आगे वाले को, वो पीछे नहीं देखेगा, हमेशा आगे देखेगा। जैसे आप चलते जा रहे हो तो आप आगे देखोगे ना, तो उसकी दृष्टि आगे रहेगी। तो कोई भी प्लैनेट अपने से आगे वाले प्लैनेट को देख रहा है। हाँ, तो दृष्टि संबंध हमेशा आगे की तरह बनता है। कोई प्लैनेट अपने पीछे वाले प्लैनेट पर दृष्टि नहीं डालेगा। ये बात आप नोट करें, ध्यान रखें। कहीं कहीं कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये बात आप एकदम पहले नोट कर लें। कोई भी प्लैनेट है अपने से आगे वाले प्लैनेट पर दृष्टि डालेगा हमेशा। क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज सर, एंटी क्लॉक। हाँ जी, हम चार्ट कैसे देखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना। एंटी क्लॉकवाइज। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज हम देखते हैं ना, तो यहां पर भी हम उसी तरह देखेंगे। हाँ, और एक खास बात आप नोट करें, 180 डिग्री तक ही हमें देखना है, उसके आगे की डिग्री हमें नहीं देखना है। यहाँ हीट में यहाँ हम 180 डिग्री तक ही देखेंगे, उसके आगे की डिग्री को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ बातें आप ध्यान रखें। प्लैनेट हमेशा अपने वाले आगे वाले प्लैनेट पे दृष्टि डालेगा, जैसे एंटी क्लॉकवाइज हम देखते हैं चार्ट को, उसी तरह। और 180 की डिग्री से आगे हम नहीं देखेंगे उसमें। ठीक है, कंसिडर हम 180 डिग्री तक ही करेंगे। और सर मिनिमम 0 से, 0 यानी कंजंक्शन, युति। जी सर। हाँ, कोई भी दो प्लैनेट या एक से अधिक, कोई भी दो प्लैनेट या एक से अधिक, 2, 3, 4 जो भी हैं, वो एक साथ बैठे हैं तो उसे युति कहते हैं। आप सब जानते हैं, बराबर है। और उसके बीच में जो डिस्टेंस है, यानी गैप जो है, वो 8 डिग्री का होना चाहिए मैक्सिमम, उससे कम होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, उसे हम युति में कंसीडर करते हैं। ये आप वैदिक में भी है, और जनरल नियम ये है, दो प्लैनेट के बीच में जो अंतर है 8 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम, तो वो युति में कंसीडर होगा। समझ में आया? हम सर लिखते जा रहे हैं साथ सर। हाँ, भले आप लिखिए, आराम से लिखिए। तो दो प्लैनेट, एक या दो से अधिक प्लैनेट एक साथ बैठे, उसे युति कहते हैं। और 8 डिग्री तक की युति मान्य है। उससे ज्यादा डिफरेंस आता है तो वो युति हम कंसिडर नहीं करेंगे जी। उसमें भी। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री तक का, या ज्यादा नहीं तो 4 डिग्री तक की युति होती है, तो काफी स्ट्रांग होती है। उसके बाद थोड़ी कमजोर हो जाती है, युति कहलाती है, मगर रिजल्ट उसका थोड़ा कम आता है। तो 3 या 4 डिग्री, कोई 3 डिग्री लेते हैं, कोई 4 डिग्री तक मानते हैं, वो युति एकदम स्ट्रांग होती है। मगर आप 8 डिग्री तक हम युति को कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, कोई भी प्लैनेट होता है ना, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिग्री में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ प्लैनेट को डिग्री में हम कैलकुलेट करेंगे, और हर एक का अपना प्लैनेट का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है, सब आप जानते हैं। जैसे कि आपने एक छोटा सा चुंबक लिया, तो उसका अपना एक दायरा है, मैग्नेटिक फील्ड है उसका। छोटा सा चुंबक लिया आपने, हाँ, थोड़ा बड़ा चुंबक लोगे, मैग्नेट लोगे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी दूर से भी वो अट्रैक्ट कर लेगा।
छोटा है तो नजदीक वाली चीजों को अट्रैक्ट करेगा, यानी लोहा है जो भी, उसको इसको वो अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, तो जितना चुंबक बड़ा होगा तो हर एक का अपना अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी तरह हर एक प्लानेट का अपना अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे जिसे हम डिग्री में मापते हैं, तो जैसे शनि का है तो 9 डिग्री, जुपिटर 9 डिग्री, सूर्य 15 डिग्री, मार्स 7 डिग्री, विनस 7 डिग्री, मर्क्यूरी 7 डिग्री यानी बुध 7 डिग्री, चंद्रमा मून 15 डिग्री, और यूरेनस आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए 7 डिग्री। ये इनकी फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड का एक दायरा है जो हम डिग्री से लेते हैं। सर गुरु का आपने 15 बताया ना? हाँ जी, गुरु सर 15 है ना डिग्री? नो 9। 9, गुरु 9 और शनि भी 9 है। शनि 9, जुपिटर 9, सूर्य 15, मार्स 7, विनस 7, मर्क्यूरी 7, मूनस 15 और यूरेनस 7। तो ये सब ये 7 डिग्री, ये जो डिग्री दी है इतने डिग्री तक ये अट्रैक्ट करेंगे इतना। हाँ जी, ये जानने के लिए हर एक का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब वो दो प्लैनेट एक दूसरे से नजीक आते हैं तब अपनी ऊर्जा एक साथ मिलते हैं ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आप आ जाते हो, एक चुंबक दूसरे को खींच लेता है अपनी ओर, तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसी तरह ये दो प्लैनेट जो है अपने अपने ओरा है उसकी, जैसा हमारे बॉडी की ओरा होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड है। ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए है। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू वैदिक जो हम दृष्टियां देखते हैं ना, हर एक प्लैनेट की 7वीं दृष्टि होती है। जी ठीक है जी, वैदिक के अनुसार। उसके अलावा शनि की 3री और 10वीं होती है एक्स्ट्रा, जुपिटर की 5वीं और 9वीं है, और मार्स की अलग 8वीं भी है ना। 4 8। हाँ, तो ये जनरली हम वैदिक से देखते हैं दृष्टियां। मगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, वो उनका तरीका अलग, वो डिग्री से देखते हैं। मतलब से वेस्टर्न मींस केपी। हाँ जी, केपी। वेस्टर्न एक्सपेक्ट क्या होता है, वो डिग्री से काउंट किया जाता है। भले आमने सामने प्लैनेट है, एक पहले भाव में भी है और 7वें भाव में भी है, तो वैदिक में हम उसकी दृष्टि मान लेंगे। मगर यह डिग्री 180 नहीं होती है तो उसे हम दृष्टि नहीं मानेंगे, एक्सपेक्ट नहीं मानेंगे। समझे आप? अच्छा सर, इसमें अब कौन कौन से प्लेनेटों की डिग्री मान्य है ये और लिखा दें सर। जी, कौन कौन से प्लेनेट की डिग्री एस्पेक्ट मान्य है, किसका नहीं माना जाएगा वो। मैंने वो आ रहे हैं आगे हम। ठीक है सर। हाँ, अब हम बात करेंगे वेस्टर्न एस्पेक्ट की, दृष्टियां की। तो उसमें 2 तरह की दृष्टियां होती है वेस्टर्न में। एक होती है प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट सामने वाले प्लैनेट को देखेगा यानी अपने से आगे वाले को देखेगा, यानी एक दृष्टि हो गई प्लैनेट टू प्लैनेट। जब 2 ग्रहों के बीच एक खास डिग्री बनती है, फिर वो शुभ भी हो सकती है अशुभ भी हो सकती है, वो अलग बात है। और वो एक खास डिग्री की जो वो बनता है, खास डिग्री की एक युति बनती है, तो वो प्लैनेट टू प्लैनेट दृष्टि होगी। हाँ, वो शुभ होगी अशुभ होगी, वो बाद में हम देखेंगे। उसी तरह प्लैनेट टू हाउस, एक प्लैनेट दूसरे भाव पे यानी सामने वाले भाव पे बीच में भी जो खास डिग्री बनती है, एक प्लैनेट और भाव के बीच में खास डिग्री बनती है, एक युति होती है, तब वह शुभ भी हो सकती है अशुभ भी हो सकती है। हाँ, यानी प्लैनेट टू प्लैनेट और प्लैनेट टू हाउस। हाँ, ये 2 तरह की दृष्टियां वहां होती हैं। तो उसमें यहां हम देखेंगे कौन से हम डिग्री लेंगे। जैसे आपने बताया केपी में हम 30 डिग्री। सर भाव टू भाव या प्लैनेट टू भाव? प्लैनेट टू भाव, प्लैनेट भाव को भी हिट, प्लैनेट टू प्लैनेट भी होगा। पहला हिट प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को हिट देगा, और दूसरा जो है प्लैनेट टू भाव, एक प्लैनेट दूसरे भाव को यानी सामने वाले भाव को हिट देगा। ठीक है, तो इसमें जो डिग्री हम कंसीडर करते हैं वो एक 30 डिग्री है। हिट देखने के समय 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री,
और 180 डिग्री हम कंसीडर करेंगे। और 145 नहीं चलेगी सर? हाँ लिखा ना, 30, 45, 60, 90, 120, 180। 145 नहीं चलेगी सर? नहीं, और कुछ अच्छा, नहीं लेना है। ठीक है सर। हाँ, तो इनमें जो शुभ दृष्टियां होती हैं, हाँ जैसे हमने पूरा देख लिया ना, कौन से हम डिग्री कंसिडर करेंगे, 30, 45, 60, 90, 120, 180। तो जी। इसमें से कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है। तो शुभ में कौन सी है, 30, 60 डिग्री और 120 डिग्री, ये शुभ है। ये दृष्टियां यदि होती है तो वो शुभ है, आपको हेल्प करेगी। वो प्लैनेट टू प्लैनेट या प्लैनेट टू हाउस, वो उसे मदद करेगा, यानी शुभ दृष्टि है वो। 30 डिग्री, सर रिपीट कर दीजिए शुभ दृष्टियां। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री, ये शुभ दृष्टियां हैं। उसी तरह अशुभ दृष्टियां 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये जो हित बनती है दो प्लैनेट के बीच में या प्लैनेट टू हाउस के बीच में, इतनी डिग्री आती है तो वो अशुभ है, यानी वो नुकसान करेंगे, आपको दिक्कतें देगी। हाँ, तो अशुभ दृष्टि कौन सी है, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है जी सर। अभी यहाँ टाइप ऑफ एक्सपेक्ट, यानी कितनी तरह की यहाँ दृष्टि है वो हम देखेंगे। एक तो हो गया कंजंक्शन, एक तो ये बहुत महत्व की दृष्टि है। युति जो होती है ना, बहुत उसे काउंट करना बहुत जरूरी है, ये समझा। हाँ, मगर 8 डिग्री तक होना चाहिए, ये ध्यान रखें। बिटवीन दोनों प्लैनेट के बीच में जो है वो 8 डिग्री तक होना चाहिए गैप। यानी एक कंजंक्शन हो गया टाइप ऑफ एस्पेक्ट में, पहला जो है वो कंजंक्शन को हम देखेंगे, युति को देखेंगे, जो 8 डिग्री तक होना चाहिए, उससे ज्यादा हम कंसिडर नहीं करेंगे। सर कंजंक्शन माने युति, हिंदी में उसे युति बोलेंगे। युति सर युति कोई 5 डिग्री का प्लैनेट है और 12 डिग्री वाला उसके पास में है, तो दोनों की भले ही दूसरे भाव में होगा वो, लेकिन दोनों की युति काउंट करनी पड़ेगी। जी, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना वो देख लीजिए। 8 डिग्री से कम है तो वो 7 युति में माना डिग्री। जाएगा। हाँ, 8 से कम है तो वो युति में माना जाएगा। इसलिए यहाँ डिग्री की बात है। वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें डिग्री की बात होती है। ये सर कंजंक्शन कितने डिग्री बता रहे हैं सर? 8 कितने डिग्री से? तक, 8 डिग्री, मतलब 0 to 8। 0 to 8। तो सर एक ग्रह से दूसरा ग्रह बिल्कुल पास में है या तीसरे भाव में है और फिर भी वो डिग्री, तो भी तीसरे भाव तक भी ये युति हम गिन सकते हैं। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज में दूसरे नंबर पे सूर्य बैठा है, तीसरे पे कोई नहीं है और चौथे ग्रह पे मंगल बैठा है, और दोनों के बीच में 8 डिग्री से लेस देन 8 डिग्री, जैसे 5 या 6 का गैप आप है। एक बार, यहाँ डिग्री का महत्व में है, वो कहाँ पहले भाव में और दूसरे भाव में बैठा है या दूसरे तीसरे में बैठा है, वो जरूरी नहीं है। उसके बीच में दो प्लैनेट के बीच में उतना डिस्टेंस होना चाहिए, कम से ज्यादा से ज्यादा। उससे कम है तो वो युति में गिना जाएगा। हाँ, दूसरे एक प्लैनेट दूसरे में है, दूसरा तीसरे में है, मगर उसके बीच में यदि तो जो वो gap है, युति कौन से भाव में काउंट होगी सर? हाँ जी, जो वो मान लो 8 डिग्री से नीचे का दोनों का बीच में है, सूर्य हाँ मंगल हो गया, मान लो 8 डिग्री से नीचे का हाँ दोनों का कंजक्शन हो रहा है, हाँ, पर एक भाव में है, एक दूसरा भाव में है, तो वो कौन से भाव में उनका युति माना जाएगा? कौन से भाव में माना जाएगा? हम्म। हाँ, ये प्रश्न आपका ठीक है, मगर युति यहाँ हमें भाव को यहाँ देखना नहीं है। यहाँ हमें क्या देखना है, देखिए कि ये जो दृष्टियां हैं वो हम कैसे देखेंगे। अभी युति जो है, हम आज एग्जांपल लेंगे, उसमें आपका ये प्रश्न जो है ना आपका शायद क्लियर हो जाएगा, तो उसमें आप ठीक है अच्छी सर, तरह समझ पाओगे। ठीक है, फिर भी ठीक है समझ नहीं सर, आया ठीक। तो हम देख लेंगे आगे, चार्ट हम एनालिसिस करेंगे ना, उसमें हम देखेंगे आपके प्रश्न का जवाब कहाँ मिल जाए, किस तरह से मिलता है। हाँ, वो आप देख ठीक लेना है उसमें। ठीक है, शायद जी मिल जी सर। जाएगा उसमें आगे। अच्छा सर, जो हम युति काउंट करेंगे, हाँ जी, एक प्लानिट का एक डिग्री, मिनट, 2 डिग्री। एक मिनट राकेश जी, पहले लिखवा लो, फिर आप बताएं उसमें क्या ओके करना सर, है। जी मैं जी सर, जी 7 जी टाइप सर, ऑफ जो एक्सपेक्ट है वो लिखवा लो। पहले कंजंक्शन है, 8 डिग्री जी तक लेना है। जी सर, फिर द सेमी सेक्सटाइल, ये इंग्लिश वर्ड्स है, वहीं से आया, इसलिए जिसके 30 डिग्री की जो होती है ना, 30 वाली जी। डिग्री, उसे सेमी सेक्सटाइल कहा गया है। इसमें हम प्लस और माइनस 3 डिग्री लेंगे।
यानी 27 डिग्री भी है डिफरेंस, तो भी हम 30 काउंट करेंगे। 33 डिग्री है तो भी हम 30 काउंट करेंगे, यानी प्लस और माइनस 3 डिग्री इसमें हम ले सकते हैं इस दृष्टि में। ओके सर। ठीक है जी। उसी तरह सेक्सटाइल यानी 60 की डिग्री, 60 वाला जो है 60 डिग्री होते हैं उसे सेक्सटाइल कहते हैं, वो प्लस एंड माइनस 5 डिग्री है, यानी 55 है फिर भी हम 60 काउंट करेंगे। 65 तक यानी 63 भी है 65 भी है तो हम उसे 60 में काउंट करेंगे, प्लस एंड माइनस Right. 5 डिग्री। ठीक है राइट। सेक्सटाइल sir. यानी 60 डिग्री वाला। फिर सेमी स्क्वायर 45 डिग्री है उसे सेमी स्क्वायर कहते हैं, वो प्लस एंड माइनस 3 डिग्री। चौथी हिट हो गई वो। पांचवी हिट है स्क्वायर यानी 90 डिग्री। एक मिनट सर, एक मिनट सर, 30 डिग्री पे प्लस माइनस 3, हाँ। 60 डिग्री पे प्लस माइनस 5 और 90 45 पे पे सर 45 पे अच्छा, यानी सेमी 45 पे सर सेमी स्क्वायर 45 डिग्री है उसमें प्लस एंड माइनस 3। 3 जी सर। हाँ अभी चौथा जो है दृष्टि है एस्पेक्ट है वो है स्क्वायर यानी 90 डिग्री वाला। जी स्क्वायर 90 डिग्री प्लस एंड माइनस 5 डिग्री। जी और ट्राइन 120 डिग्री प्लस एंड अच्छा। माइनस 8 डिग्री 8। जी ट्राइन यानी 120 डिग्री का जो होता है ना उसे ट्राइन कहते हैं, प्लस एंड माइनस 8 डिग्री। और अपोजिट 180 डिग्री आमने सामने, जिसे हम सातवीं दृष्टि कहते हैं ना वैदिक में, वो उसमें 180 डिग्री का है उससे ऑपोजिट और प्लस एंड माइनस 8। यानी शॉर्ट में आप इस तरह से कह सकते हैं 30 और 45 में प्लस और माइनस 3 है, 60 90 में प्लस एंड माइनस 5 है, और 120 और 180 में प्लस एंड माइनस 8 डिग्री है। ये 7 तरह की दृष्टियां हैं यहाँ, जैसे हमने देखी 30 डिग्री 45 60 90 120 और 180, उसमें प्लस एंड माइनस सिर्फ आपको इतना लिख देना था। जी सर। हाँ ताकि जी आपको सर। कंसिडर करने में समझ आए कि भाई 30 है या 45 लेना है तो यहाँ 42 दे रहा है तो 40 प्लस एंड माइनस 3 हम उसे कंसिडर करेंगे। ठीक है राइट जी राइट। सर। ये दृष्टियां हो गई। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, अच्छा या जी बुरा सर। कब आएगा, तो जब उस प्लानिट की जो हिट दे रहा है या जो हिट खा रहा है, हिट कौन खाएगा, प्लानेट टू प्लानेट में हिट खाएगा चल रही है, और हिट जी कौन सर, देगा, जिसकी दशा चल रही है वो हाउस में हिट देगा। एक मतलब जो हिट दे रहा है जो तो हिट निकाल दे, हिट कौन देगा, कहाँ पर देगा। एक मिनट, जो प्लानेट हिट दे रहा है जी या हिट खा रहा है, हिट कब खाएगा, जब उसकी दशा चल दशा- रही है उस पे मान लो कोई प्लानेट हिट दे रहा है, तो हिट खाएगा। हाँ वो हिट खा रहा है ना। हम्म। हाँ, और हिट हिट जो दे रहा है कब देगा, जैसे उसकी दशा चल रही है और जिस भाव पे वो हिट दे रहा है तब उस भाव के रिजल्ट को वो असर करेगा, अच्छा या बुरा। समझा। तो शॉर्ट में अब लिखे जो प्लानेट हिट दे रहा है, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ सिर्फ, उसका जी। रिजल्ट हमें कब मिलेगा, जब उसकी डीबीए चलेगी। ठीक है प्लस और माइनस अच्छी या बुरी रेट हम कम काउंट करेंगे किसी प्लानेट की दृष्टि के, जब उसकी डीबीए यानी दशा भुक्ति अंतरा चलेगी तब। महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर वैदिक में कहें तो कि उसकी जब दशाएं चलेगी ना तब ये हिट का रिजल्ट हमें मिलेगा। इतना इतना क्लियर हो गया। एक जी मिनट सर। सर, हाँ आपने सर लिखाया कि जो प्लानिट हिट दे रहा है वो रिजल्ट तब देगा जब उसकी दशा एमडी चलेगी। एडी पीडी हाँ। चलेगी, तब हिट का रिजल्ट मिलेगा। बराबर है। तो वो चाहे प्लानिट टू प्लानिट दे रहा हो या या। प्लानिट टू हाउस दे रहा हो, जी वो अपनी डीवीए में ही देगा। हाँ रिजल्ट तो तभी आएगा ना, अच्छा या बुरा रिजल्ट कब आएगा, तभी आएगा ना। अच्छा। कोई भी घटना कब घटित होती है, जब उसकी डीबीए चलेगी या उसकी जब दशाएं चलेगी तब ना। नहीं तो सब जिस प्लानिट की दशा चल रही है वो क्या दूसरे प्लानिट पे हिट दे सकता है। जिस प्लानेट की अभी दशा चल रही है जी
उसके ऊपर दूसरा प्लानेट हिट दे सकता है। जिसकी दशा चल रही है ना, वो कभी प्लानेट टू प्लानेट हिट नहीं देगा। ये बात आप नोट करें। तो मतलब ये निकला साहब, जो पहले सेंटेंस को हम सही कर लें तो ये मतलब निकलेगा, जिस प्लानिट की डीवीए चल रही है वो हिट केवल हाउस पर देगा, किसी प्लानिट हाँ पर नहीं जी। देगा हाँ, अपनी डीवीए में। उसके ऊपर दूसरा प्लान, इसलिए मैंने लिखा है जो हिट खा रहा है और हिट दे रहा है। खाएगा कब? उसकी डीबीए चलेगी, उसके ऊपर कोई प्लानेट हिट दे रहा है, तब उसका रिजल्ट आएगा, अच्छा या बुरा। और वो दूसरे भाव पे हिट देगा, सामने वाले भाव पे, जो भी डिग्री है 30, 45, 90, 120, जैसे हिट देगा वैसे उस भाव का हमें फल मिलेगा। उसकी सर इसमें डीबीए में जो भाव, जो प्लानेट चल रहा है, वो प्लानेट टू प्लानेट किसी को नेगेटिव हीट नहीं देगा, बट उस प्लानेट को कोई नेगेटिव हीट से देख रहा है तो उसको हीट मिलेगी वो पर्टिकुलर प्लानेट को, राइट सर? नेगेटिव या पॉजिटिव हिट कोई भी ओके, हो यस, सकता है। हिट पॉजिटिव कोई भी हो देगा तो सकता अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव देगा तो उसको काम करने नहीं देगा, चाहे है। नहीं रिजल्ट जो भी देगा आना तो हो। ये, राइट सर, एक बात ये हो गई। दूसरा, आप देख रहे थे कि प्लानेट टू भाव, तो वाह प्लानेट जिसका दशा चल रही है डीबीए के अंदर, जो जी प्लानेट चल रहा है, वो जी, जिसको जिस डिग्री के हिसाब से देगा, जिस आपने लिखा है भाव ऊपर, को जिस भाव पे भाव, दृष्टि डालेगा। जिस भाव, ओके, जिस भाव पे दृष्टि डालेगा, जी वो दृष्टि पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव भाव को जी, देखेगा, नेगेटिव नेगेटिव भाव को तो देगी। उस भाव के रिजल्ट को वो खराब करेगा। तो सर ये प्लानेट टू भाव में डिग्री आती है उसमें? हाँ आती है ना, क्यों नहीं आती है। ओके ओके, ठीक है सर, देखते प्लानेट की हैं। अभी डिग्री तक होती है, उसी तरह से हाउस की भी डिग्री होती है ना। आप भाव, आप देखिए चार्ट में देखेंगे ना, हम आगे चलते हैं अभी, ठीक है। जी इतना समझ में आ गया, लिख लिया ना, ये ठीक, थियरी, जी ये जी थियरी। जी सर। हाँ ये ये थियरी। सर हमने सर ऐसे लिख लिया है सर, जो प्लानिट की डीवीए चल रही है वो अपनी डीवीए में भाव पर हिट देगा, एक तो ये लिख दिया। जिस प्लानिट की डीवीए चल रही है वो अपनी डीवीए के दौरान दूसरे प्लानिट पर हिट नहीं देगा। जी, उसके ऊपर दूसरा प्लानेट हिट देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये हम पॉइंट तीसरा लिख ले रहे हैं, ना नहीं, पॉइंट नंबर 3। ना नहीं, लिखो ना, रिकॉर्डिंग है ना, क्यों देखना है। मैं चार्ट दिखा रहा हूँ ना आपको, प्रैक्टिकल एक चार्ट हम देखते हैं। हाँ, तो उसमें देखिए आप किस तरह से हम पहले हिट काउंट करेंगे, ये आप नहीं देखिए। सर, ये तो बता दें कि राहु केतु हिट देंगे नहीं देंगे मैं आ रहा हूँ ना, इसमें। इस पे आ रहा हूँ ना। प्लानेट प्रैक्टिकली आप ये लिखना है तो अब लिख लीजिए। राहु केतु पे हिट, राहु केतु की हिट नहीं गिनी जाएगी, राहु केतु पे हिट गिनी जाएगी। अच्छा, राहु केतु की हिट नहीं लेंगे हम, राहु केतु पे हिट लेंगे हम। राहु केतु किसी को हिट नहीं करेंगे, जी, प्लानेट को। उनकी हाउस को तो हिट, रेस्पेक्टिव हाउस को हिट करेंगे सर। हाँ, हाउस को दृष्टि देंगे वो, जब उसकी डीबीए चलेगी तब। राहु केतु किसी प्लानिट को हिट नहीं करेंगे। हाँ, उसके ऊपर हिट काउंट की जाएगी। कोई प्लांट जब राहु की मानो दशा चल रही है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो असर करेगा, वो हम काउंट करेंगे। बट राहु की जो है, मानो शनि की दृष्टि अभी चल रही है डीबीए में, और राहु उसको 180 से देख रहा है, मगर वो हम काउंट नहीं करेंगे, डिग्री हम काउंट नहीं करेंगे उसकी, राहु की हिट उस पर काउंट नहीं करेंगे प्लानेट टू प्लानेट में। समझ रहे हैं आप? या केतु की। इस चार्ट में हम देखते हैं अभी। आप, आपके सर पास, राहु केतु पर और प्लानिट तो हिट करेंगे सर। हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। राहु केतु किसी पे दृष्टि नहीं डालेंगे, बस इतना लिख लीजिए। राहु केतु पे हिट कंसीडर करेंगे हम, उसके ऊपर कोई भी प्लानेट हिट दे सकता है। हाँ। अब यह मैं आपको एक चार्ट ये ओपन किया, एग्जांपल चार्ट है, सिर्फ हमें जानने के लिए हम ये हिट को किस तरह से कंसीडर करना है। देखिए चार्ट में सब कुछ तैयार मिलता है आपको। हाँ, कौन से प्लानेट को हिट आ रही है, कौन से भाव को हिट जा रही है, सब सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। मगर हमें यहाँ कैलकुलेट हम करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर में किस तरह से बनाया है। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना चाहिए ना, वो काउंट किस तरह से किया हुआ है, वो हम देखेंगे यहाँ। तो पहले आपके पास कोई भी चार्ट आता है, या हम किसी चार्ट का एनालिसिस पहले करते हैं, तब हमें पहले क्या करना है, कोई भी प्लानेट की हिट हम कब काउंट करेंगे, जब उसकी डीबीए चलेगी तब ना। जी जी सर। जी, तो सबसे पहले पहले हमें डीबीए डीबीए, तब हमें पहले डीबीए पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक एग्जांपल चार्ट है, आप सब नोट करें। जी जी सर। सर।
यहाँ देखिए शनि की महादशा है, दशा है, ये भुक्ति शनि की है, और जी अंतरा मून का, यानी हम वैदिक से कहें तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर। शनि की, शनि तो डबल है तो शनि की एक बार ही काउंट करेंगे हम, शनि जी। और मून की हम देखेंगे, ठीक है। अभी जी। मान लो पहले आप शनि का देख लीजिए कि शनि की जी। भी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, यानी शनि जी। की हम देखेंगे। तो पहले हमें क्या नोट करना है, शनि की डिग्री, शनि जो है ना उसकी आप डिग्री नोट करें। शनि की डिग्री कितनी है? 20, शनि की डिग्री कितनी है? शनि की डिग्री है साहब 9 9.29। 9 डिग्री 29, 9.5 हो गई लगभग। हाँ 9 बराबर है। 9 हाँ मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, आप भी नोट करें, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको बताने की। एक मिनट रुकिए जरा, तो ताकि यहाँ पर आपको भी दिखेगा और आप भी नोट करें। शनि लिखा आपने, शनि के आगे उसकी डिग्री लिख ले पहले। जी सर, लिख दी डिग्री सर। हाँ 9 डिग्री 29। हाँ, तो यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ सेटन, हाँ सेटन की डिग्री है 9 डिग्री 29 मिनट 9:29। हाँ जी सर। अभी अभी डिग्री, इसकी कंपाउंड डिग्री हमें निकालनी है इस प्लानेट की। पहले जो प्लानेट की दशा चल रही है ना उसी डिग्री हम निकालें। कंपाउंड डिग्री यानी सैटर्न की डिग्री कितनी लिखा हमने, 9 डिग्री 29 मिनट, प्लस क्या कहेंगे जी। हम उसमें कि शनि, अब देखिए कौन सी राशि में बैठा है शनि, राशि में देखना है। अच्छा। तो शनि जो है कौन सी राशि में है बताइए आप। राशि शनि चार्ट, राशि चार्ट से देखना है, दृष्टि हमेशा याद रखें आप। कौन पांचवें भाव, राशि में, नोट भाव, मैं राशि बोल रहा हूँ, कौन से राशि में शनि बैठा है? 6 नंबर की राशि। 6 नंबर, यानी उसका अर्थ क्या हुआ, 5 राशि वो चल चुका है, 5 तक, बाद में 150, है ना। 30 150 चल चुका तो है। एक राशि का कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, तो 5 चल चुका है, तो 150 डिग्री वो चल चुका है राकेश जी, पूजा जी। जी सर, सैटर्न राशि चार्ट में आज छठी राशि में 5 चल गया। 5 चल गया तो 150 डिग्री हो गया ना, 30। जी सर। जी सर। तो हम इसमें 150 ऐड कर देंगे यहाँ, अच्छा। इसमें प्लस 150, तो ये कंपाउंड डिग्री आएगा। उसका टोटल कितना हुआ? 159.29, 150 इक्वल टू 159 प्लस 29. 159 पॉइंट कितना हुआ, 29। 0.29, ठीक है। जी। तो ये जी सर। सैटर्न की कंपाउंड डिग्री आ गई, ये हमने जी। निकाला। अभी शनि के ऊपर कोई हिट दे रहा है, ये हमें देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। पहले देखिए पॉजिटिव हिट होगी वो हमें अभी देखना नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव होगी तो अच्छा ही कम होगा ही, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमें पहले नेगेटिव हिट को ही देखना है। नेगेटिव हिट कौन सी है, 180, 90, 45। सबसे खतरनाक है 180, वो मार जाती है। फिर 90 तकलीफ देगी, मगर 180 इतनी नहीं देगी वो। फिर 45 है, बस ये थोड़ा बहुत आया गया, थोड़ी रुकावट आ गई, दिक्कतें आ गई, चला गया। हाँ, मगर यानी फिर हम ये नेगेटिव को हम काउंट करेंगे यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ आपको कोई दिख रहा है कि किसी की हिट आ रही है? पहले हम यहाँ से काउंट करेंगे ना, यहाँ से ये प्लानेट यहाँ से देखते हैं कि भाई ये क्या है, तो इसमें से कोई प्लानेट शनि को कोई हिट दे रहा है, तो पहले काउंट करते चलो यहाँ सूर्य को, ठीक है जी। तो सूर्य की हम कंपाउंड डिग्री, पहले सूर्य की आप डिग्री निकालें। यहाँ सन की डिग्री कितनी है देख लिए, सन की डिग्री 18.49। एक मिनट मैं लिखता हूँ यहाँ, तो यहाँ सन की डिग्री लिखी मैंने, सन की डिग्री है 18 डिग्री 49, जी। ठीक है। अभी सन कौन से राशि में बैठा है? सन बैठा है जब सेकंड राशि में, तो एक राशि चल चुका, यानी 30 डिग्री चल चुका, तो प्लस 30। जी सर। 30, टोटल कितना हो गया, 48.49, 48 डिग्री 49 मिनट, ठीक है। अभी क्या करेंगे,
कंपाउंड डिग्री इसमें से माइनस करेंगे, सनी की जो कंपाउंड डिग्री है उसमें से हम सन की डिग्री माइनस करेंगे तो पता चलेगा ना राकेश जी। जी सर। तो आप 159.29 उसमें से ये माइनस करें, आप कितना आता है बताइए, -48, 111 आएगा लगभग। नहीं लगभग नहीं चलेगा ना साहब, अच्छा सर। फिर लोग बंदूक मारेंगे हमें लगभग पे। 111.20 जैसा आ रहा है। इज इक्वल टू 111 पॉइंट कितना हुआ, पॉइंट कितना है, 20 जैसा आ रहा है इसमें। 20 ठीक है चलिए। तो यानी यहाँ 180 नहीं है, 120 भी नहीं है, प्लस और माइनस 8 है ना, ठीक है। तो ये हिट नहीं दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस तरह से आप देख सकते हो, डायरेक्ट देखना है तो यहाँ सनी की डिग्री कितनी है, सनी की डिग्री है 9। अब यहाँ हम मार्स को देखेंगे तो मार्स की डिग्री कितनी है, 4 डिग्री है, जी। तो वो भी हिट नहीं देगा ना, 180 की 90 की भी नहीं देगा, 180 की भी नहीं देगा। ये तीनों प्लैनेट नहीं देंगे, हमने चेक कर लिया ना। देखिए देखा वो, मार्स की बात कर रहा हूं मैं, मार्स की डिग्री है 4 राकेश जी, जी सर। जी सर। और वो दूसरी राशि में है, तो 4 हाँ। और 30 34 हो गए। जी सर, 134 हो गया। हाँ अब 159 में से 134 घटा दें। हाँ जी, 34 पॉइंट कितना है सर, मार्क्स 34.4.53। तो कितना हो गया, 6 2 8, अब 8 में से 5 गए, 3 और यहाँ रह गए 8, 8 में 4 गए 4, ये रह गए 2, ये सर 124.36 आया। 124 आया ना, हाँ जी सर। तो यानी 120 की हिट बनती है यहाँ। जी सर। ये सर। हाँ, तो यानी मार्स जो है वो सपोर्ट कर रहा है जी सैटर्न को, तो वो यहाँ दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी जी 180 की हिट कोई नहीं आ रही है, 120 की हिट आ रही है वहां। तो अब हम आगे चलते हैं दूसरे भाव में। जी। तो दूसरे भाव में कौन से प्लैनेट है, क्या वीनस? वीनस और मरकरी। हाँ, तो पहले वीनस देखेंगे, चलो वीनस क्या कोई हिट दे रहा है शनि पे? तो नहीं सर, अब जैसे दूसरी भाव, तो भाव चले से नहीं देखेंगे, नहीं भाव नहीं की बात आ रही है तो भाव चले से। नहीं, भाव से नहीं, यहाँ हम तो अभी पहले तो हमने देख लिया ना, पहले भाव में जो राशि है। अब हम राशि अच्छा। की बात करें, फिर अभी दूसरी राशि में देख ले, फिर आगे जाएंगे तीसरी राशि में, दूसरे भाव में। अच्छा। यहाँ तो कौन सा अच्छा। प्लैनेट बैठा है, यहाँ देखिए आप, वीनस है। तो वीनस की डिग्री कितनी है, वीनस की डिग्री है सर 3 डिग्री, 3 3 डिग्री। डिग्री 42 मिनट। तो यहाँ हम जी। लिखेंगे वीनस 3 डिग्री 42, इसमें 60 जोड़ दिया। 3 डिग्री 42। जोड़ेंगे। हाँ, और ये 2 भाव चल चुका है, यानी 2 राशियां चल चुका है, प्लस जी 6 सर। हो गया। ओके ओके ओके। तो कितना हो दो गया, चल 63.42। और 42। अब इसमें से माइनस करें 159, शनि की कंपाउंड डिग्री है 159.29, उसमें से आप माइनस करें कितना आता है बताइए, 159 95.437। माइनस 63, 1 मिनट आखिर में लिख लूं जरा, 0.42 कितना आया, 95.47। 95 इज इक्वल, 0.47। 1 मिनट, इज इक्वल टू 95.7। तो हमने क्या प्लस और माइनस 47। 47, ओके जी। 47। तो हम क्या काउंट करेंगे, प्लस और माइनस 5, 90 डिग्री है तो जी। तो ये 90 की हिट दे रहा है। इसे अभी जैसे 47 आगे बढ़ गया तो ये माना जाएगा ये? हाँ, वो माइनर है, उसमें फर्क नहीं आएगा ज्यादा। अच्छा। तो 95 डिग्री, हम डिग्री को मेनली कंसिडर करेंगे यहाँ। अच्छा। हाँ, तो ये प्लस और माइनस 5 है ना, तो 90 डिग्री की हिट बन रही है यहाँ। हाँ सर। शनि शुक्र पे पॉजिटिव हिट दे रहा है, ऐसा हुआ था। हाँ, 90 ये तो नेगेटिव हो गया सर। नेगेटिव हो गए। वीनस जो है शनि पे नेगेटिव 90 की हिट दे रहा है, ये एक नोट करें आप पहले वहां। हाँ, मैंने जो लिखा है वो निकल जाएगा। हाँ, अभी हम देखते हैं मर्क्यूरी को। ये वीनस दे रहा है या शनि दे रहा है?
विनस दे रहा है, शनि की तो अभी महादशा चल रही है सब, ओके वीनस दे रहा है सर। शनि की महादशा चल रही है। अभी शनि पे कौन से प्लानेट हिट दे रहे हैं, पहले नेगेटिव हिट कौन सी आ रही है वो आप काउंट करें, क्योंकि पॉजिटिव हिट में तो सब अच्छा ही होना है, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ। जी समझ राइट। अभी नेगेटिव हिट कौन सा प्लानेट शनि को अपने समय में तकलीफ देगा, अपने काम करने में रोकेगा, तो यह मरक्यूरी विनस उसे रोक रहा है, 90 डिग्री की हिट दे रहा है। तो एक नोट करें आप, विनस हिट दे रहा है 90 डिग्री के शनि को। जी अभी सर। अब मरक्यूरी को हम देखेंगे यहाँ। जी अभी तो सर मरक्यूरी की डिग्री कितनी है? 10.5 है सर ना? मरकरी और मार्स की हिट में 6 का अंतर है, 5.5 का। एक मिनट, हाँ वो बराबर है। यहाँ स्टेप टू स्टेप लिखते हैं यहाँ, तो समझ में आया। अब जी यहाँ सर। हम लिखते हैं मर्क्यूरी। हाँ, जी मर्क्यूरी की डिग्री है यहाँ 10 डिग्री 5 मिनट, 10 डिग्री 5 मिनट प्लस वो 60 आ जाएगा, 2 राशि चल चुका है। अब सर 70 डिग्री 5 ये मिनट। सर ये सर इसमें 10.05 तो लिखा नहीं है, तो इसे 05 मानेंगे या 50 मानेंगे? कहाँ पर? ये जो मार्स में है, हाँ, ये मरकरी में 10.5 मानेंगे या 05 मानेंगे या 50 मानेंगे? 10.5 लिखा है ना। हाँ हाँ तो 50 पकड़ लो ना, पीछे नहीं लिखा है। 10.05 बोले 5 लिख लीजिए आप, 50 प्लस 60 हो गया तो 60.5 हो गया ना। जी सर। 70.5 हो गया ना सर। तो यह 70 70 डिग्री हो गया ना ये। जी। तो 70 डिग्री 0.5। हाँ, अब ये माइनस करे 159 शनि का। जी अभी सेटन में जो है वो माइन करिए 159 माइनस करीब करीब 90 हो गया। 0.29 0.29 माइनस 70.5 कितना आ गया? 90 करीब रहेगा ना। ताकि से कितना आया? ये सर 89। 89 डिग्री। ठीक है, जी प्लस और माइनस 5 तो 90 हो गया। जी तो सर। ये मर्क्यूरी भी शनि को हिट दे रहा है। जी सर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने प्लानेट टू प्लानेट लिया, हिट किस तरह से हमें देखना है, समझ में आया सबको? जी सर। हाँ, अभी एक क्या करना है, इसे जो प्लानेट नेगेटिव हिट दे रहा है ना, वो उसको हमें पॉजिटिव हिट में कन्वर्ट करना है, उसके अच्छे रिजल्ट देने के लिए। अभी 90 की हिट दे रहा है, तो पॉजिटिव हिट कौन सी हो सकती है? 60 की, 30 की। 90 दे रहा है तो फिर पॉजिटिव 30, 60 और 120 होता है। तो 120 तो आएगा नहीं ना, 90 से 90 और 90 के बीच में कौन सा है? 30, 45, 60। तो 30 जी। पॉजिटिव है और 60 पॉजिटिव है। जी तो अब हमें इसको 60 में कन्वर्ट करना है, तो 30 डिग्री उस प्लानेट को आगे लेके आएंगे। समझा? अच्छा सर एक बार ये फिर से बताइए ना, ये जो 90 को 120 हम नहीं ले जा सकते, 90 को 60 ले जा सकते हैं सर? 90 को जितना डिग्री की हीट है उसके बीच में आप उसको वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते आप। यहाँ हीट कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का हीट है। जी तो 0 से 90 डिग्री के बीच में आप उसको सेट कर सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो। आपका घर का जो दायरा है ना, जी। उसी में आप बाउंड्री बना सकते हो, बाहर रोड पे नहीं बना सकते आप, तो म्युनिसिपैलिटी तोड़ जाएगी फिर। तो जैसे इसमें सर ये शुक्र की दृष्टि शनि पे नेगेटिव आ रही थी हमारे पास 90 डिग्री की। हाँ, तो उसको हमें पॉजिटिव करना है, तो शुक्र को हमें 30 डिग्री आगे लेके जाना है, यानी 3 से 4 पे हम लेके 1 डिग्री आगे चलेंगे ना, एक भाव, एक राशि आगे चलेंगे 30 डिग्री। ओके। तो वो 60 डिग्री पे आया, तो पॉजिटिव हो गया। जी सर। तो वो प्लानेट अभी उसे दिक्कतें दे रहा था उसकी दशा में, अभी उसको फायदा करेगा, सपोर्ट करेगा। अच्छा सर एक बात बता दें कि जो डीवीए के प्लैनेट आपस में अभी हिट नहीं करेंगे, प्लैनेट टू प्लैनेट? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? नहीं। हाँ। अब जैसे सैटर्न और मून की चल रही है, तो मून सैटर्न पे कर सकता है हिट? हाँ, कर क्या सकता नहीं है, कर सकता? कर जो सकता। डीबीए में चल रहे हैं, हाँ, डीबीए में चल रहे हैं। हाँ करेगा ना, हिट तो करेगा ना सर। वो भाव पे भी हिट करेगा। नहीं, आपका प्रश्न क्या था? जो प्लानेट मेरा सर प्रश्न ये है कि जो प्लैनेट
डीवीए में चल रहा है, नियम ये है वो दूसरे प्लानिट पे हिट नहीं करेगा अपनी जी। डीवीए में। जी बराबर है। तो हमारे डीवीए के 3 प्लानिट हैं, हाँ क्या वो प्लानिट आपस में हिट कर सकते हैं? माना सैटर्न चल की एमडी है और मून की पीडी है, तो क्या मून सैटर्न पे हिट कर सकता है आपस में? देखिए अभी सैटर्न की महादशा चल रही है, जी तो सैटर्न किसी भी प्लानेट पे हिट नहीं मारेगा, इसमें से आप समझ ठीक- लीजिए। ठीक है। उसके दशा के दरमियान वो किसी प्लानेट पे हिट नहीं मारेगा, हाउस पे हिट मारेगा। अच्छा समझ में आ गया आपको? ठीक है। उसी तरह चंद्र भी शनि पे हिट हाँ। नहीं मारेंगे, हाँ जी। सीधी सी बात है। आपस में हिट नहीं मारेंगे। ठीक है। जी सर। अभी यहाँ शनि पे हमने देखा ना, शनि पे हिट, शनि की महादशा चल रही है। शनि, अभी इसका दूसरा पहलू आप देखिए, ये हिट तो हिट किस तरह से काउंट करनी समझ में आ गया आपको? जी सर। कंपाउंड डिग्री जी निकाली, सर। दोनों प्लानेट की माइनस किया, तो वो हिट आपने देख ली। जी सर। ठीक है। अभी प्लानेट टू, ये प्लानेट टू प्लानेट थी, अभी हम प्लानेट टू हाउस देखेंगे। तो इसमें ये मैंने जो लिखा है वो निकाल दे रहा हूँ अभी यहाँ। हाँ मैं आपको वो चार्ट बताना हूँ। आप सर बता रहे थे कि शुक्र जैसे नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए तीसरे भाव से हम चौथे भाव में लेके जाएंगे तो एक आगे आ जाएगा, तो जो 90 की हिट है वो 60 पे आ जाएगी। तीसरी राशि में बैठा है, उसे हमें एक स्टेप एक राशि आगे लेके आएंगे। जी यहाँ बैठा है ना विनस, ये हाँ हाँ हाँ। यहाँ से वो 90 की हिट यहाँ दे रहा है शनि के ऊपर। जी हाँ। अब हम अभी 60 में इसको कन्वर्ट करना है, तो 30 डिग्री हमें आगे आना पड़ेगा ना इधर। जी सर। यहाँ आगे 30 डिग्री आ गए, फिर यहाँ से आप काउंट करेंगे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव हिट हो गई इस तरह से। इसी तरह मर्क्यूरी को भी हम 30 डिग्री आगे लेके आएंगे। तो सर ये लाएंगे कैसे? हाँ ये लाएंगे कैसे हम? वो तो लाएंगे कैसे, वो एस्ट्रो वास्तु का सब्जेक्ट है। हाँ वो ये जो भाव है ना, इसकी राशियां होती है, इसके डायरेक्शन भी होते हैं, तो उस जगह पे उसके आइटम को आपको रख देना है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रो वास्तु के रेमेडियल पार्ट बता दिया, जो कि जी, इसमें ये हिट थियरी में नहीं है वो, मगर हिट थियरी में आपको पहले हिट थियरी निकालना आना पड़ेगा ना, जो आपको आएगा तभी आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। इसका पॉजिटिव कैसे करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है, तो 30 डिग्री आप आगे आ गए। समझ में आया आपको? यहाँ पे लेके आए, अभी इसकी जो डायरेक्शन है वहां इसका समान रख दिया विनस का, तो यहाँ आप आ गए। एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहा हूं मैं। हाँ ये जो है ना विनस जो है तीसरी राशि में है, यहाँ से उसका सामान उठा के यहाँ रख दो आप फोर्थ राशि की डायरेक्शन में, तो वो यहाँ आ गया। तो यहाँ से आप 60 की हिट आप यहाँ देखोगे। ठीक है, तो वो उसमें आप ना जाए अभी, वो कैसे आगे आएगा, मगर इस तरह से पॉजिटिव हिट में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी सर एस्ट्रो वास्तु की क्लास रिपीट करवा देना प्लीज। वो तो होने वाला है सर का कोर्स दोबारा से एस्ट्रो वास्तु का। हाँ उसे कर लेंगे सर रिपीट मेरे सब को लोग। ले लेना। अरे रिपीट कर लेंगे सब लोग मिलकर। देखिए मैं कैसी सर, देखिए मुझे आ ही नहीं रहा है अभी। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा ना। सर ये वाला पूरा हिट थ्योरी वाला गया था मेरा, मैंने देखा ही नहीं था। हाँ इसलिए अभी यहाँ समझ लीजिए आप, ये समझ में आ गया हिट थियरी किस तरह से हमें जी। निकालना है। ठीक है। अभी प्लैनेट टू प्लैनेट हमने देखा, तो मैं आपको यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमने अभी कौन से एक मिनट, अभी हमने ये यहाँ आप देखोगे ना, व्यू हॉरोस्कोप में आप देखोगे यहाँ, तो ये इस तरह से आप ये देखो, ये है ना एक्सपेक्ट वेस्टर्न, यहाँ चले जाइए। अब यहाँ हमने प्लैनेट टू प्लैनेट देखा ना, इस पर क्लिक कर दें आप। जी सर। तो अभी शनि का चल रहा था ना, हमने शनि को देखा। शनि कहाँ हो रहा है? इसको नीचे शनि जा रहा है सर। ये जो है ये मर्क्यूरी है, सैटर्न कहाँ है? सैटर्न पे 88 की हिट दे रहा है ना, ये देखिए यहाँ ये मर्क्यूरी है ना। जी मर्क्यूरी भी देखा हमने, वो 90 की हिट काउंट की ना हमने शनि पे। ये उसी तरह विनस, ये विनस है, विनस भी दे रहा है यहाँ हिट। यहाँ देखिए ये लाल दिया हुआ है। तो ये प्लैनेट टू प्लैनेट हमने देखा राकेश जी। सर ये हिट देने वाली लिस्ट ऊपर है जो हिट मार रहा है।
हाँ ये देखिए ना, ये लिखा डाउन यहाँ से इस तरह से, अच्छा ये 88 है क्या, ये भी 88 है। सैटर्न है ना, देखिए शनि पे, जी शनि पे कौन हिट दे रहा है, मर्क्यूरी देखा हमने, जी सर, और वीनस भी देखा, जी सर 89 ठीक है सर, ये ठीक और है ना, 95 सही है सर। देख लिया। चलिए जी अब सर। आगे। हाँ, अब हम प्लानेट टू हाउस देखते हैं। अभी शनि जो है उसकी दशा चल रही है, तो वो कौन से हाउस पे नेगेटिव हिट दे रहा है वो हम देखेंगे पहले। अभी यहाँ देखिए आप, ये शनि यहाँ है, तो जी शनि की डिग्री कितनी थी, अभी आप वहां लिखे, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखे वहां। शनि की डिग्री हमने देखी ना यहाँ, 9.29। शनि की डिग्री 9.29 प्लस जो कंपाउंड डिग्री निकाले है। और सर 159.29। हाँ लिख लिया ना आपने। जी अभी शनि, हम पहले ये देखेंगे 180 की हिट कहाँ दे सकता है वो, अपने सामने वाले घर में अप्रोक्सीमेट यही देगा ना वो, राकेश जी। सर ये भी राशि चार्ट से देखेंगे, प्लैनेट टू हाउस। नहीं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जी सर। ये हिट है ना, जी कौन से भाव में दे सकता है यहाँ। तो आप क्या करें, सातवीं दृष्टि कहाँ होती है, रफली तो हम ये देखेंगे ना, 180 की हिट देखना है तो 11वें भाव। 11वें, तो पहले हमें 11वें भाव की डिग्री देख लेनी है कितनी है, क्या वो ठीक है सर। 180 में आ रहा है। तो ये यहाँ देखिए, देखिए भाव की डिग्री भी दी हुई है यहाँ पे, सुनील जी जी सर। कितनी डिग्री है भाव की, देखिए यहाँ 4.1। हाँ, तो 4.1। अब सर हाँ लिख लिया सर। ये प्लस करें 11 तो इसमें 330। सर 300 प्लस कर देंगे 10 हाँ। भाव की। 330 हुआ ना राकेश? नहीं सर, वो तो 11वें भाव की तो 4 जुड़ेगी, जो इसमें 11वें भाव की 4 डिग्री है, तो 10 भाव तक की 300 हो गई, 304 हो गई। नहीं 11th, ये है ना 11th में है ना वो, 11th को हम देखना है ना, तो 10 तक ये 11 चल चुकी है ना यहाँ, ये 11 तक 330 अच्छा अच्छा, प्लस 4 करें तो कितना हुआ, ये हुआ सर 334.1। 334। और माइनस शनि की करें यार, उस तरह से आ रहे हैं क्या, देखिए आप माइनस 159। माइनस 159 का मतलब हुआ सर 30, 40, 175 के आसपास। 174। सेटन है ना, हम जी सेटन सर। की बात कर रहे हैं। हाँ देखिए ये दिख रहा है यहाँ राकेश जी, जी सर 174। 174.40 आ रहा था। हाँ बराबर, ठीक है ठीक सर। है, हाँ ठीक है, आया किस तरह से निकालना समझ में आ गया। नहीं सर, तो इसमें भी हाउस में भी हम उस हाउस में जो राशि है उतना ही उसे हाँ हाँ उतना उसी ही तरह, नंबर काउंट करेंगे। सेम उसी तरह, ये देखिए ना प्रैक्टिकल आपके सामने है ना चार्ट जी में, जी 174 आया ना, जी सर। तो जो प्लानेट जो हिट दे रहा है उसकी कंपाउंड डिग्री निकाली आपने, जी फिर अप्रोक्स देखिए कि 180 की हिट कहाँ बन सकती है, तो उसके अपोजिट में बनेगी ना, जी तो उसमें चेक कर ले डिग्री, जो 1 प्लस एंड माइनस 180 में आता है तो वो हिट दे रही है, तो यहाँ देखिए ये आ रही है ना 8 प्लस एंड माइनस 8 डिग्री, तो ये नेगेटिव हिट आ रही है। जी जी तो ये क्या करेगा शनि, 11वें भाव के रिजल्ट को आने नहीं देगा, समझे आप। जी 11वें भाव का क्या रिजल्ट है, सोशलाइज और इच्छा पूर्ति। लाभ। तो लाभ होने देगा। तो इस बंदे को जिसका मानो चार्ट है, शनि की दशा में क्या होगा, कोई लाभ प्राप्ति होगी, मेहनत कर करके थक जाएगा वो। शनि ऐसा भी मेहनत करवाने वाला प्लानेट है ना, मगर उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, नेगेटिविटियां दे रहा है, नेगेटिव ये दे रहा है उसे दृष्टि।
तो सर हम जो भाव देख रहे थे उसके पहले वाले प्लानिट में, उसमें जैसे वीनस शनि को नेगेटिव देख रहा था, तो एक स्टेप एक भाव आगे हम लेके गए थे उसको वहां पे उसकी दिशा के हिसाब से। तो ये शनि उस 11 भाव को नेगेटिव देख रहा है, तो इसमें जो 11 भाव में कोई चीज है उसको हटानी पड़ेगी शनि की। हाँ हाँ, यहाँ से शनि की चीजें हटा लो यहाँ से। इनके घर में नॉर्थ में शनि की आइटम पड़ी है, जो भी बंदा है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वास्तु का टॉपिक हो गया। हाँ, मगर यहाँ पहले अभी हम पहले हिट काउंट करना सीख लें आप। हाँ, तो ये नेगेटिव हिट बन गई इस तरह से। शनि यहाँ 180 की हिट दे रहा है। अभी 90 की हिट कहाँ आ सकती है वो आप देखें। तो 90 की हिट कहाँ आ सकती है, ये हो गया, ये 180, तो 90 यहाँ हो सकती है अप्रोक्सीमेट। ये यहाँ से ये फोर्थ में है, ये 90 हो गया ना, ये तो यहाँ पे है, तो 90 की हिट कहाँ आएगी, यहाँ आ सकती है। अरे सर ये 90 की हिट आपके 8th हाउस में आ जाएगी सर, 8th हाउस में। सॉरी हाँ, उधर गया मैं, इधर। हाँ, तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ से आप 90 की हिट कहाँ आ सकती है वो देखिए आप। सर राशि चार्ट पे ही तो कर्सर लाएंगे। हाँ हाँ, ये जो है ना यहाँ, जी सर इसी पे आएगी। हाँ, तो अभी ये है ना 8वां भाव अप्रोक्सीमेट। पहले हम देख लेते हैं 8वें भाव की डिग्री कितनी है, वो हम देखेंगे। 8वें भाव की डिग्री, ये देखिए 7 डिग्री 36 मिनट, 7.36। 36। हाँ, अब ये इसमें 9वीं राशि है, तो 8 राशि चल चुका, 8 3 24 जी, 240 चल गया। 240 प्लस 7.36, 247 36। हाँ, तो उसमें से माइनस करें शनि की डिग्री 159। 13 में से 9 गया, 8 और 12 में से 13 में से 5 गए, 8। ये सर 88 का हो गया, 88.36। यानी हम इसको यहाँ देखेंगे, ये इस तरह से शनि कौन सा भाव देखा हमने राकेश जी, 8वां सर 8th हाउस, 8th हाउस शनि 88 आ रहा है, 88.36 आ रहा है सर। यहाँ देखिए 88 आ रहा है। हाँ, तो ये 90 की हिट दे रहा है, यानी जी सर 8वें भाव के जिल्ट को भी ये खराब करेगा। यानी कहीं से इनको अचानक धन लाभ ये सब होने वाला था या जो भी है, तो उन्हें वह दिक्कतें दे सकता है। शनि से दूसरा भाव को भी हिट दे रहा है ना, चार्ट में तो बता रहे। हाँ, चार्ट में दूसरा भाव में भी हिट दे रहा है शनि। नहीं शनि दूसरे भाव में कैसे हिट देगा, अब इसमें दूसरा भाव आएगा ही नहीं ना। हम 180 से आगे जाएंगे नहीं, तो 180 तो ज्यादा से ज्यादा 11वां भाव हो गया। नहीं, मुझे चार्ट में समझ में नहीं, आप वापस आओ तो। सर ये उस राशि मतलब 8वां भाव देखेंगे या 7वां भाव बोलेंगे हम इसे। क्या देखिए, ये शनि है। हाँ सैटर्न, हाँ दूसरे भाव में 2। हाँ, ये दूसरा भाव है। हाँ, तो इसमें भी रेट बता रहे, तो वो नेगेटिव नहीं वो 222 ले, हम 180 से आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, ओके सर, कंफ्यूज। ओके सर, हाँ, वो नहीं देखना है हमें, 180 से आगे नहीं जाना है। ओके सर। चेतन जो है 8वें भाव को 88 का हिट दे रहा है, और 11वें भाव 170, वो हमने देख लिया। तो भाव में जहाँ पे शनि बैठा है उसको वहां से उठा के पॉजिटिव डिग्री के साथ कनेक्ट करना है उसको। हमें यहीं से देखना है इसको डिग्री वाइज। आप कौन से भी चार्ट पे देखो, हमें डिग्री से काउंट करना है। तो डिग्री से आप निकालोगे ना, डिग्री तो यहाँ दी हुई है ना, सब डिग्रियां। वो समझ गया मैं सर। हाँ, मान लो दिखा रहे शनि 8वें और आपकी आवाज नहीं आ रही है। शनि 8वें और 11वें भाव को नेगेटिव दे रहा है सर, ठीक है। हाँ, अभी उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा सर? उसको 30 डिग्री या 60 डिग्री आगे ले लेना है। हाँ, ये शनि है, यहाँ आप लेके आए, यहाँ सामान रखे इस दिशा में, शनि का सामान रखे, तो यहाँ जो है 30 का हिट बन गया यहाँ, और यहाँ 60 का बन गया, या आप यहाँ पर भी ला सकते हैं, इसका 60 का बन जाएगा। मगर ये जो है ना, इसको लाकर दोनों पॉजिटिव हिट बन जाएगी, 30 और यहाँ पे 60 का।
120 का बन जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे, यहाँ से आप काउंट करोगे तो यहाँ 120 पॉजिटिव होगा, यहाँ इसके साथ जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, काउंट करोगे ना तो इस तरह से प्लैनेट टू प्लैनेट हम देखेंगे। बराबर। 90 भी मतलब वो हाँ मतलब ये 90 देखना रहेगा कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और जहाँ पे दृष्टि डाल रहा है वहां से शनि की आइटम हाँ हटा देनी है। जी, ये एस्ट्रोवास्तु का टॉपिक है वहां पे, मगर यहाँ आप इस तरह से उसे देख सकते हो। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये जो है हमने पहले प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट टू हाउस दृष्टियां देख ली हमने, तो हाँ ये इस तरह से हमें काउंट करना है, कंपाउंड डिग्री निकालनी है पहले, उसमें से उसको माइनस करना है। तो आपने ये 90 भी देखा, 180 भी देखा, अब ये 45 की डिग्री कहाँ आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ और यहाँ आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है ना नेगेटिव। तो हम यहाँ हम 7वें भाव को भी देखेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या वो 45 की डिग्री की हिट दे रहा है शनि 7वें भाव को। तो ये 7वें भाव की डिग्री आप लिखें, 7वें भाव की डिग्री कितनी है, 10 डिग्री 49 मिनट। आप लिखें इसे 10 मिनट 49। कौन सी राशि? इसका अच्छा 10 मिनट लिखिए आप, 10 मिनट 49। अच्छा सर, जी सर 10 डिग्री है ना, 49 मिनट। फिर 7 राशि चल चुका है वो, यानी 7 राशि यहाँ है ना, तो जी सर 210 हो गया जी, 210 प्लस 10 220.49। हाँ, उसमें से आप शनि की डिग्री माइनस करें, कंपाउंड डिग्री जो है वो 159, तो ये बचा 49 और एक में 11 में से 5 है, ये 61.49। हाँ हाँ ये सर इससे 7, हाँ तो वो नेगेटिव हिट नहीं आ रही, पॉजिटिव हिट है यहाँ, ठीक है। तो शनि जो है, ये शनि है, शनि नेगेटिव हिट नहीं दे रहा, 61 यानी 60 पॉजिटिव हिट हो गई ना राकेश जी। जी सर, जी सर, तो 60 पॉजिटिव है यहाँ, तो हम शनि को यहाँ रख सकते हैं, ये पॉजिटिव है यहाँ, तो नेगेटिव नहीं आ रहा है। फिर सिर्फ नेगेटिव का है 90 और 180 की हिट दे रहा है वो 8वें भाव पे और 11वें भाव पे। अपनी दशा में वो 8वें भाव के रिजल्ट को खराब करेगा और 11वें भाव के रिजल्ट को खराब करेगा। कहने का तो तात्पर्य सर शनि को 7वें भाव में हम रख देते हैं, तो हाँ, 7वें भाव की जो राशि है उस राशि के डायरेक्शन में में आपको रखना है। जी सर। राशि कौन सी है यहाँ? 8 है, तो साउथ वेस्ट हो गया ना, जी सर। वो आप शनि का राइट रख दीजिए। सर इसमें जी इसमें तो इत्तेफाक से वो राशि चार्ट में और केपी चार्ट में दोनों में एक ही राशि आ रही है। हाँ जी, हमारे लिए राशि चार्ट में जो राशि है उसकी दिशा में रखनी है या उसी दिशा में केपी रखनी चार्ट है। नहीं राशियां देखनी है हमें, तो राशि चार्ट से ही देखा जाएगा। आप है ना उसको ताम्र पत्र पे लिख लें, युति, दृष्टि और राशि यदि देखना है हमें, तो राशि चार्ट, उसे लग्न चार्ट भी कहते हैं, उसे D1 चार्ट भी कहते हैं, उसी से देखना है। युति, दृष्टि और सब युति, दृष्टि, कंजंक्शन जो है वो हमें इसी, और राशियां कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा है। मैं कहूंगा कि भाई शनि कौन सी राशि में बैठा है, तो आप क्या देखोगे? शनि कौन सी राशि में बैठे हो तो कौन सा चार्ट देखोगे आप? तो राशि चार्ट जी। शनि कौन से भाव में बैठा है तो आप कौन सा देखेंगे चार्ट? भाव चलिए, तो देखेंगे भाव चलिए, समझ में आया? और जब ये देखें भाव जो है प्लैनेट कि टू भाव राशि में, कौन से भाव, आप बोलिए राजेश जी, राशि किस भाव में बैठी है ये पता करना चाहे तो फिर इस भाव का जब संबंध आ गया तो भाव चलित में जाएंगे। अच्छा, ये प्लैनेट इस भाव में है तो भाव चलित में, ये राशि की बात है ना, कौन से भाव में है राशि, तो हम राशि चार्ट में जाएंगे। तो प्लैनेट टू भाव है तो राशि चार्ट में जाएंगे, प्लैनेट टू भाव। हाँ जी, प्लैनेट टू भाव राशि चार्ट में जाएंगे। नहीं, प्लैनेट टू भाव यानी डिग्री यानी हिट। हाँ हिट, नहीं, वो तो डिग्री आप भाव से देखो या उससे देखो, डिग्री तो सेम है, डिग्री तो सब यहाँ दी हुई देखिए।
उसको आप नहीं देखो, नहीं, मान लो इसको इसमें ही देखना है आपको, दोनों में से कहीं तो आपको नहीं देखना, डिग्री का डिफरेंस देखना है। वैदिक के तरीके से नहीं देख रहे हम यहाँ कि 7वीं दृष्टि हो गई, तीसरी दृष्टि हो गई। यहाँ तो डिग्री का कैलकुलेशन है, चाहे आप वैदिक से करें या सॉरी भावचलित से करें या क्या वो लग्न चार्ट से करें। डिग्री तो प्लानिट की दी हुई है, यहाँ पे भाव की भी दी हुई है। दोनों प्लानिट के बीच में डिस्टेंस कितना आता है, वहां पे हमें यहाँ राशियों से काउंट करना है। तो कौन सी राशि में वो बैठा है वो देख लें आप, कौन सी कितनी राशि वो चल चुका है। सर एक और सवाल है, जैसे डीबीए में मान लो तीन ग्रह एक साथ चलते हैं, तो इतना सारा जो चेंजेस करना होता है कि ये मतलब मानो ये नेगेटिव है डीबी, जैसे दशा भुक्ति अंतरा, तो दशा की कुछ 2-3 नेगेटिव आ गई, भुक्ति में चल रहा है उसका 1-2 नेगेटिव आ गया, अंतरा है तो उसका 1-2 नेगेटिव आ गया, और मान लो किसी का कोई पॉजिटिव भी आ गया, तो ये पूरा तालमेल कैसे बिठाना रहता है सर इसमें, जजमेंट या कौन सा ज्यादा किसको प्रायोरिटी देनी रहेगी? जैसे इस केस में शनि चंद्र है, अब मान लो शनि सूर्य चंद्र सबको देना होगा। सुनो, हाँ अभी हम मून का देंगे, शनि का तो हमने देख लिया। सर एक बात पूछने को रह गई सर यहाँ। हाँ देता हूँ। अब देखिए महादशा देख ली हमने, सेम प्लैनेट शनि है उसका भी देख लिया। अभी हम मून को देखेंगे। हाँ राकेश जी बोलिए। सर हाँ राशि किस भाव में है तो हम देखेंगे, राशि चार्ट से ही देखना है कि राशि कौन से भाव में है, तो वो राशि चार्ट से, राशि का जहाँ आपका उल्लेख आ गया तो राशि चार्ट में ही आपको जाना है। नहीं तो इसमें भाव शब्द भी तो आ गया सर, भाव। हाँ तो राशि में जाना है आपको, राशि में, राशि चार्ट में देखना कि ये राशि कौन से भाव में है। अच्छा, भाव का उल्लेख है आपका तो और सर भाव में कौन सी राशि है तो कुछ में देखेंगे सर, तो भाव में देखोगे ना आप। अच्छा ये भाव, पहले भाव में कौन सी राशि आई? नहीं तो वो केपी में देखेंगे, केपी में कि पहले भाव में कौन सी राशि है। रहे हो और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं आप। सर भाव तो यूं भी फिक्स है ना, 12 भाव है। 12 भाव फिक्स है। हाँ एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं, आप सुन लीजिए। हाँ ये प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा है तो हम राशि चार्ट पे जाएंगे। ये प्लैनेट कौन से भाव में बैठा है तो हम भाव चलित में जाएंगे। ठीक है जी सर। ये राशि कौन से भाव में है जी, तो अभी हम उसी से देखेंगे। राशि तो उसी, यहाँ देखिए ये दी हुई है ना यहाँ। अभी हम पर्टिकुलर भाव पे जाना है, समझो हमें कि भाई भाव चलित में, यदि ये स्पेसिफाई करना है कि भाव चलित में लग्न में कौन सी राशि है, यानी पहले भाव में तो दूसरी राशि है। मगर यहाँ आप कहोगे कि मेरा लग्न कौन सा है, कौन सी राशि है, तो आप क्या कहोगे? 2 नंबर वृषभ। ठीक है तो राशियां इसी से देखोगे आप। अच्छा तो सॉफ्टवेयर डलवाना ही पड़ता है। हाँ राशियां आप इसी से देखोगे। हाँ जब भाव की बात आती है, जब आप कहते हो ना कि ये राशि कौन से भाव में, जैसे आपने बताया, जैसे कि ये प्लैनेट कौन से भाव में है, तो आप भाव चलित से देखोगे कि भाई विनस कौन से भाव में है तो पहले भाव में है। तो आप ये नहीं कह सकते यहाँ के दूसरे भाव में है। हाँ कौन सी राशि में है विनस तो आप कहोगे यहाँ, तो आप यहाँ देखोगे कौन सी राशि में है तो विनस तीसरी राशि में है। समझ में आया? कौन से भाव में है तो विनस पहले भाव में है। और पहले भाव में कौन सी राशि है तो किस से देखेंगे सर? पहले भाव में तो फिर भाव में आप देखिए ना यहाँ ये दूसरी राशि है। अच्छा सर ये भाव चलित बार बार चेंज होता होगा ना? हाँ भाव चलित तो डिग्री के हिसाब से चेंज होगा ना। ये तो हमने देखा ना राकेश जी। जी सर। हमने सबलोड थियरी में ये देखा था ना, और भाव चलित चार्ट भी हमने देखा है आगे। उसको किस तरह से बनाना है, क्यों कोई राशि इसमें से लुप्त हो जाती है, क्यों कोई राशि कभी डबल आ जाती है। हाँ उस चैप्टर को एक बार आप सुन लीजिए, उस वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा आपको पूरा। उसमें भी डिटेल में मैंने बताया हुआ है। कभी कभी क्या है, कोई मान लो 2 है, यहाँ पर भी दूसरी राशि आ जाती है, डबल राशि हो जाती है, कभी कोई राशि गायब भी हो जाती है। तो वो आप देखना है कि इस भाव में कौन सी राशि है, तो आप भाव चलित से जाओगे। ये प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा है तो राशि चार्ट से। युतियां देखनी है आपको, ये देखिए ये युतियां, तो यहाँ देखोगे, यहाँ नहीं आओगे। युति के लिए आपको यहाँ आए,
दृष्टि के लिए आपको इस चार्ट को यूज करना है, राशि चार्ट को। दृष्टियां, युति, कंजंक्शन जो है वो, हाँ क्लियर हुआ? नहीं सर खुजा रहे जी हैं तो सर। कुछ कंफ्यूजन है, वो सर खुजा रहे हैं तो कुछ कंफ्यूजन है। हाँ सर, वो ऐसे ही हो गया सर। भाव चलित हर बर्थडे पे चेंज होगा ना, कि वो नहीं। एक ही रहता है? नहीं, भाव चलित जो है वो डिग्री वाइज वो अलग है, जो आप बता रहे हो। हाँ ये देखिए सब प्लानेट किस भाव में, तो भाव चलित से देखेंगे। जी, प्लानेट किस हाँ राशि में, तो राशि चार्ट से राशि चार्ट में देखेंगे। जी बराबर है, ये तो प्लानेट वाली बात तो क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। और हाँ, अब फिर ये युद्ध- अब राशि वाली बात रह गई। हाँ राशि किस भाव में है, हाँ। तो इसे राशि चार्ट से देखेंगे। नहीं, आप इससे भी देखो ना उसको, किस भाव में है, तो भाव चलित से हाँ। देखें आप। अच्छा। वो कॉन्सेप्ट आपको कहाँ क्लियर होगा, जब आप वो देखोगे ना, भाव चलित चार्ट किस तरह से बनाना है मैन्युअली। वो हमने देखिए पूरा मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था। सिखाया था। हाँ उसमें आप देखो तब समझ में आएगा मुझे ये कहाँ से सर देखना है। जैसे यहाँ पे आपने लिया है शनि, कोई कोई राशि जो है डबल हो जाती है, कोई कोई राशि लुप्त हो जाती है, क्यों होती है वो हमने मैन्युअल चार्ट में देखा था। समझे आप? जी सर। आगे बढ़े, वो हमारा टॉपिक जो आज का है वो साइड में रह गया, दूसरे टॉपिक पे हम चले गए। चलिए सर, चलें सर, चलें सर। हाँ अभी मून का डिग्री लिखिए पहले आप। अभी जी मून सर। अंतरा पे चलते हैं, हम्म। अंतरदशा पे। अभी मून में जो है, मून की डिग्री कितनी, 28 डिग्री सर 28 डिग्री 26.4। सॉरी 26, हाँ 26.4, ठीक है। जी तो आप लिख लीजिए मून। और मून जी कहाँ बैठा ये देखिए, यहाँ है ना मून दूसरी राशि में। जी एक चल चुका है यानी 30 प्लस जी 26 कितना हो गया, कंपाउंड डिग्री निकाल लीजिए उसका। ये सर हो गया 56.4। ठीक है। जी। अभी 180 की हिट कहाँ से आ सकती है, यहीं से कहीं से आ सकती है। तो कोई प्लैनेट है दिख रहा है आपको? ना, इसमें नहीं, कोई प्लान नहीं है सर। नहीं है। तो फिर हम आगे चलते हैं कि यह कोई प्लैनेट, ये मानो केतु है। जी केतु कितनी हिट दे रहा है, यानी अप्रोक्सीमेट 90 की हिट यहाँ से बन सकती है ना, यहाँ से। तो भी हम केतु जी को चेक करेंगे तो मगर केतु की हिट तो गिने नहीं आती है राहु केतु की। जी सर, जी सर, जी सर। तो फिर हम यहाँ इसको जो देखेंगे नहीं, ठीक है। जी यानी यहाँ पे प्लैनेट टू प्लैनेट की हिट में कोई आता नहीं है, यहाँ प्लैनेट टू प्लैनेट में हिट में कोई बैठेगा नहीं। जी यानी चंद्रमा पे कोई प्लैनेट नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या चंद्रमा किसी भाव पे नेगेटिव हिट दे रहा है। चंद्रमा की आपने डिग्री निकाली। अभी हम पहले ये देखेंगे नेगेटिव हिट आएगा तो कहाँ आएगा, अपोजिट 180 का खतरनाक हिट तो यही हो सकता है ना। तो जी सर, जी सर। तो 8वें भाव की हम डिग्री पहले देखेंगे, ठीक है। जी तो 8वें भाव की डिग्री कितनी है आप देखिए, यहाँ 7 डिग्री 38 मिनट, 7 डिग्री, 7.36। जी सर। ठीक है। लिख लें आप सब। जी सर। और राशि कौन सी है यहाँ, 8वीं। 8वीं राशि, तो ये ये कितना हो गया, 210। 7 या 210 जुड़ेगा। हाँ जी, प्लस तो ये हो गया सर 217.36। इसमें से 56 घटा दिया। जी कितना हो गया, 11 में से 5, 11 में से 5 के 6, 161 की रही सर। ये सर 161 की आई सर। 161 ना। जी सर। तो वो नेगेटिव नहीं है, यानी कि यहाँ हम किसको देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं। हाँ जी मून हाउस देख रहे हैं। हाँ मून किसी पे नेगेटिव हिट नहीं दे रहा। देखिए यहाँ किसी भाव पे, ये मून को आप देखोगे ना, ये एसेंडेंट है, दूसरा भाव, तीसरा भाव पॉजिटिव है, चौथे में भी पॉजिटिव है। इस तरह से ये किसी पे नेगेटिव नहीं दे रहा है। देखिए जी सर, नेगेटिव नहीं दे रहा है सर। किसी पे नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है, यानी चंद्र की प्रत्यंतर में कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लैनेट उसको कोई रोक रहा है ना वो किसी को नुकसान कर रहा है, यानी चंद्र की उसमें किसी भाव पे सर। तो इसमें सबलॉर्ड जो है, सबलॉर्ड को भी हम जैसे जो भाव सब ना वो कॉन्सेप्ट ना यहाँ सब लोड आएगा नहीं यहाँ। ये सिर्फ दृष्टियां इसी से देखी जाएगी, जो प्लैनेट यहाँ दिख रहा है ना इसी से। नहीं, ये जो डीबीए में जो प्लैनेट है
उनके नक्षत्र लॉर्ड को भी हमें देखना रहेगा नहीं नहीं, या कुछ नहीं only- देखना, नहीं, सिर्फ इसी को देखना है, जो प्लानेट की दशा चल रही है अभी उसी को देखना है ना। ओके ओके जिस सर, प्लानेट की अभी दशाएं चल रही है ना उसी को आप देखें। ओके, उनको नक्षत्र लॉर्ड को देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो ये मून जो है, मून के ऊपर किसी प्लानेट की नेगेटिव असर भी नहीं हो रही, इफेक्ट नहीं हो रही है, और वो किसी भाव पे नेगेटिव हिट भी नहीं दे रहा है। तो हमें दिक्कत यहाँ सिर्फ शनि की आई। ठीक है राकेश जी? हाँ सर, 90 की हिट भी देख सकते हैं, 90 की हिट दे रहा हूँ किसी पे हाउस पर। हाँ देखा ना हमने यहाँ, ये हमने देखा ना यहाँ पे, ये देखो ना आप। अच्छा, सर तो ये नेगेटिव बताया आपने कि ये शनि ये का चंद्रमा जो है ना? नेगेटिव। एक मिनट सुन लीजिए, ये चंद्रमा है। जी ये देखिए, पहले भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कहीं पर भी नेगेटिव हिट नहीं है। 90 की भी नहीं है, 180 की भी नहीं है, 145 की भी नहीं है। देखिए ये मून जो है, दिख रहा है आपको राकेश जी? जी सर, जी सर, जी सर। मून एसेंडेंट पे भी और किसी पे नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है, तो वो चेक करने के तो लिए। मून जहाँ पे पॉजिटिव जो दे रहा है हिट, वहां पे पॉजिटिव उस राशि में दिशा में मून का पॉजिटिव आइटम रखते तो और ज्यादा स्ट्रांग मिल जाएगा ना, हो जाएगा ना मून का। हाँ ऐसे भी वो अच्छा रिजल्ट तो दे रहा है, आप रख सकते हो वहाँ। ओके ठीक है, तो यहाँ मून से ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, तो दिक्कत सर, शनि में आएगी। ये सर ये पॉजिटिव हिट दे रहा है, तो हम्म। मून का सामान सेकंड हाउस में रखेंगे या फोर्थ हाउस में रखेंगे, जहां उसे से और स्ट्रांग जहाँ करने के लिए? जिस भाव में पॉजिटिव हिट बन रही है उस भाव में आप रख दो, उस भाव के राशि के डायरेक्शन में। अच्छा, वो सर राशि चार्ट से देखना है ना, राशि चार्ट से देखना पड़ता, जैसे आपने वो हाँ प्लानेट जी, को भाव राशि दिखाया। चार्ट से राशि का डायरेक्शन देखना है। ठीक है, मतलब चौथे भाव में मून पॉजिटिव था, तो हाँ राशि चार्ट में जो चौथा भाव आ रहा है ये जी 5 नंबर, तो 5 नंबर की डायरेक्शन में मून का सामान रख दो सर, ठीक है जी, ओके क्लियर? अभी क्लियर। ये जो शनि है ना राकेश जी, जी सर। इसके कारक तत्व को भी आप ध्यान में रखें। कोई भी प्लानेट है ना, ये एक्स्ट्रा हिट तो हमने अभी समझ लिया ना, सबको हिट में कोई कंफ्यूजन है किस तरह से काउंट करना है? प्लानेट टू प्लानेट, प्लानेट टू हाउस, ये इतना क्लियर हो गया ना किस तरह जी से सर। हमें हाँ सर, हिट देखना है। जी। अब ये क्या रिजल्ट दे सकता है, क्या कर सकता है, वो हम देखते हैं थोड़ा। हाँ, अभी ये मान लो ये शनि की महादशा चल रही है और अंतर्दशा भी शनि की है इसकी, और मून जी में सर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये शनि को अपने काम करने से कौन रोक रहा है? तो ये दोनों रोक रहे हैं। शुक्र बुध। 90 की हिट आ रही है ना, तो ये हाँ। इसको रोक रहे हैं। इस शनि का नेचुरल कारक तत्व क्या है ये बताइए आप मुझे। जैसे सूर्य फादर है। धीमे प्रोग्रेस, हाँ जी, धीमे प्रोग्रेस देते हैं। हाँ, और शनि सर शनि सर्विस, सेवा के लिए। हाँ, अपने से नीचे के लोगों के साथ में ये फोर्थ क्लास, लेबर क्लास के साथ। और शनि न्याय न्याय कर्म सर, जो होता है ना कर्म का मालिक शनि है सर। और विनस लग्जरी, शुक्र भौतिक सुख, लग्जरी, वुमन मतलब रिस्पेक्ट करना। रिलेशन, पत्नी। रिलेशन। ठीक है, तो ये जो है यहाँ इसकी 90 की हिट आ रही है, यानी ये जो है काम करने से यहाँ इसको रोक रहा है। ये यानी कौन? विनस, यानी इसकी पत्नी। इसकी पत्नी जो है, इसे आप कर्म कहें तो कर्म, या इसको दिक्कत कैसे आ रही है यहाँ पे? शनि की जो एट्रीब्यूट है, जो भी कारक तत्व है, मान लो यहाँ पे सूर्य होता, सूर्य यानी फादर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सूर्य मान लो शनि के बदले सूर्य की दशा चलती, महादशा, तो सूर्य यानी फादर जी, और ये वाइफ। तो वाइफ जो है, इनके फादर के साथ कोई भी झगड़ा या टेंशन इसको कहां से आएगा? इसकी वाइफ से आएगा। फादर से रिलेशन खराब करवाएगी या जो भी होगा, समझ रहे हैं आप? या सूर्य से आप गवर्नमेंट सर्विस कुछ देख सकते हैं, तो उसमें उससे इसकी वजह से उसको दिक्कतें आ सकती है। या मरक्यूरी किसका कारक है? ऐसे तो छोटी भाई, छोटी बहन है,
बहन है मरकरी। हाँ, और बताइए, काफी कुछ है मरकरी में भी। तो इसकी वजह से भी जो यहाँ इनको दिक्कतें आ सकती हैं, समझा। तो इसके कारक भगवान तत्वों को भी देखे हम तो गणेश जी। इसके कारक तत्वों को भी हमें देखना है। तो वो नहीं तो अभी यहाँ उसको नुकसान कर रहे हैं, इसको मानो कि शनि है, तो ये शनि जो है और यहाँ इस तरह से भी आप देख सकते हैं उसको, शनि कौन से भाव को लेके चल रहा है वो देखिए आप। ये शनि है ना, यहाँ ये शनि है ना, हिडन हाउस सर, ना ये भी देखो ना, शनि कौन से भाव का रिजल्ट दे रहा है आपको यहाँ। 1 5 4 9 10। 1 5 4 9 10, इसमें हाँ। कोई भाव तो है नहीं, बराबर है। तो ये पांचवा भाव है, चौथा भाव है, 9 और 10, और यहाँ सब लोड किसका बना हुआ है, 3 5 9 11 का, राकेश जी। जी सर। हिडन हाउस में भी आप देख सकते हैं शनि को, एक तो 3, ये देखिए, हाँ 3 का, और सॉरी हम भाव में जाना है, मैं ऊपर 1 मिनट ना, सॉरी। आप शनि को देखें, आप तीसरा भाव देखिए, उसका सब लोड है, और पांचवें भाव का भी सब लोड है, 5 9 और 11, ठीक है। यानी पॉजिटिव नंबर ही है ना सब, कुछ नेगेटिव तो है नहीं इसमें जी। यानी 3 भी है, मार्केटिंग करके, छोटी मोटी यात्रा करके, काम करके, ये पांचवा भाव है, उसका भी कोई काम कर सकता है ये, हाँ। और 9वां भाव, और 3 और 9 आ गए, यहाँ 11 भी है, लाभ का भाव भी है। तो ये भाव के जो रिजल्ट है ना, आने से रोकेगा। कौन रोकेगा? बुध और ये। अभी मान लो शनि 11वें भाव का रिजल्ट देना चाहता है, मान के चलें, तो रोकेगा ये। 5 भी एक्टिव होगा, 11 भी एक्टिव होगा, 3 भी एक्टिव होगा। तो ये इससे संबंधित मान लो कार्य करता है कोई, तो भी ये करने नहीं देगा। कौन? ये, क्योंकि शनि को तो रिजल्ट देना है जो भाव दर्शा रहा है, 3 5 और 9 11 के रिजल्ट वो देना चाहता है, मगर ये उसको काम करने नहीं दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट वो नहीं देगा। समझ में आ रहा है? और शनि के भाव कौन से ये देखिए आप, शनि कौन से भाव को एक्टिव कर रहा है यहाँ, 9 और 10 को, उसकी राशियां भी है ना, तो ये भी प्रभावित यहाँ पे 9वां और 10वां, यानी फादर का है, ये फादर का भी है। तो फादर से भी रिलेशन खराब होगा, कौन कराएगा? वीनस करा सकती है, छोटे भाई बहन भी करा सकते हैं ना, हाँ। छोटी बहन भी करा सकती है। कर्म का है, तो किसी तरह से बाधाएं उत्पन्न करेगा, इसकी ओर से हो सकती है ये कर्म। यानी ये दोनों भाव भी यहाँ पे असर इफेक्टिव होंगे, क्योंकि शनि है ना, तो शनि को काम, शनि जब चलेगा, उसकी दशाएं चलेगी, ये भाव भी तो एक्टिव होंगे ना उसकी, जिसमें उसका साम्राज्य है। तो एक तो ये भाव भी एक्टिव होगा, ये भी तीनों, ये भी एक्टिव होंगे, मगर इसकी वजह से ये एक्टिव नहीं होंगे। यहाँ पर भी दिक्कत आएगी, इसके रिजल्ट मिलने चाहिए ना, वो नहीं मिलेंगे। यहाँ हो सकता है फादर से कुछ मिलना हो, या फादर से रिलेशन खराब कराए, यहाँ आपको प्रमोशन मिलना हो, काम करना हो, बिजनेस हो, जो भी है, आप काम करना चाहिए, वो न होने दें। तो ये 2 भाव का रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ मान लो बीमारी है, तो 5वां भाव हीलिंग का है, तो हीलिंग करने से रोकेगी। तो दिक्कत यहाँ ये यहाँ से आएगी आपको, मर्क्यूरी से भी, विनस से भी। तो विनस के तो इसका सामान शिफ्ट करके आगे बढ़ा देंगे तो उसका फर्क पड़ जाएगा मेरे साहब। हाँ जी, वो फिर रेमेडियल पार्ट है एस्ट्रो वास्तु का, आपने यहाँ ले लिया, पॉजिटिव लिया आपने। ये अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट दे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा इसके ऊपर से? नहीं, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको यहाँ से आगे लाना होगा डिग्री में। अच्छा। तो ये जो है ना, जिस राशि की दशाएं चल रही हैं, उसके संबंधित भाव भी वहाँ इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर है ना, ये तो 10 और 11 इसी की राशि के है ना। इसका भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, खराब होगा रिजल्ट इसका भी।
ये सर तो इसमें आप करेक्ट कर लेते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट नक्षत्र लॉर्ड भी हाँ। रहेंगे दशाओं के अंदर, वो भी अपना रिजल्ट ऑटोमेटिकली हाँ। चेंज हो जाएगा। ये हिट ही पॉजिटिव हो जाएगी ना, वो अपना रिजल्ट फिर अच्छा देंगे। राइट, सोर्स पॉजिटिव हो जाएगा तो हाँ, रिजल्ट भी ये अच्छा हिट थियरी कहती है। सर राइट। ये सर पॉइंट इस बार पहली बार ऐड किया है सर, उस पिछले में नहीं बताया था हो कि सकता है, हो इसके भी सकता भाव इसमें ऐड हो जाएंगे सर। हो सकता है अगली बार उससे भी कुछ एडवांस आए, हो सकता है, पता नहीं। तो इससे ये हो सकता है, कहने का तात्पर्य ये है। और लास्ट टाइम रह गया था क्या, आपने याद नहीं दिलाया, याद दिलाया तो उसी टाइम बता देते। तो ये संबंधित हमें क्या पता था, हमको जानकार थोड़ी है साहब, जो आप बता रहे सीख रहे हैं। तो ये भाव भी इफेक्ट होंगे यहाँ, इसके रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, शनि देने को तैयार है, और शनि के पैर इसने बांध दिए हैं दोनों ने, तो वो काम करने नहीं देगा शनि को, ये दोनों। सर शनि जो 11वें भाव पे जो दृष्टि नेगेटिव शनि की जा रही है दृष्टि, जी जैसे ये 11 नंबर पे 12वीं राशि है, तो वो 12वीं राशि का जो डायरेक्शन है वहां से शनि की आइटम हटाना रहेगा। वहां पर भी होगा, और ये नॉर्थ है ना, 6 नंबर है नॉर्थ, वहां से भी हटाना होगा। वहां से नहीं बैठा। हाँ, यहाँ से हटा के उसको यहाँ रखना है, और यहाँ से भी साफ कर देना है, साउथ ईस्ट, साफ कर दिया। साउथ ईस्ट से भी साफ कर देना है, नहीं रखना है वहाँ। ये हिट थियरी कहती है ना, इस तरह से उसको हम पॉजिटिव में जाके उसका रिजल्ट हम ले सकते हैं। क्लियर राकेश जी? अंडरस्टूड सर। तो आज का बहुत बढ़िया सर। टॉपिक आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जितना मुझे जी, जानकारी थी उतनी सरलता से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई नहीं प्रश्न सर। आपके हैं तो जरूर ग्रुप में डालें। सर पिछली बार से इजीनेस तो बढ़ रही है लगातार। नहीं, वो क्या है, देखिए जैसे जैसे आप घिसते जाओगे ना तो चमक बढ़ती जाएगी। सही है ये सर। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि एवरी डे और मे बी 10 दिन पहले कोई पत्रिका देखी है और ये हम आपके साथ सीखते जा रहे हैं ना, तो उसके बाद हम 10-15 दिन 25 दिन से जो भी पत्रिका देख रहे हैं ना, उसमें देखने का तरीका, अंदाज नहीं, वो और सब नजरिया वो पूरा चेंज होता ही रहता है। मतलब आज जो कल जो पत्रिका देखी आज वो मैं फिर से देखूंगा ना, तो और मेरे देखने का तरीका बदल जाता है। वो सबके साथ होता है, सब आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, और सबके साथ है। जैसे जैसे और फिर आप ऐसा होता है, जैसे जैसे फिर आप ऐसा होता है। अच्छा सर बोलिए आप। जैसे जैसे पारसमणि पता है ना, घिसते जाओगे ना तो वो सोना, यानी सोने को घिसोगे तो वो चमक आएगी। तो जितना जितना आप आगे बढ़ते जाओगे तो बट नेचुरल है कि वो इजीनेस भी बढ़ जाएगी, समझाने की हमारी भी क्षमता बढ़ जाएगी, समझने वाले की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और हम भी कुछ सीखते हैं आप लोगों के प्रश्न से, तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। मैं हमेशा लिखता हूँ कि कुंडली कैसे देखनी, तो एक से एक पहले अलग तरीके से लिखता था। अभी जैसे आपने बताया कि आपके साथ जब से क्लास शुरू हुआ है, जैसे डीपीएल लिख दिया, उसके बाद एसएल एनएल उनके हिडन हाउस चेक कर लो, फिर 4, 5, 6। अभी जैसे कि कल हम जो सीख रहे थे डीसेस के बारे में, तो नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड कौन सी राशि में बैठे हैं, और फिर आपने जो नेपच्यून और यूरेनस का बनाया था वो तो सही में सटीक ही बैठता है सीधा। शायद नेपच्यून या यूरेनस खास करके यूरेनस का था, जिस राशि में बैठा है उस राशि के बारे में 2-3 डिशेज बता दो तो लाइफ में निकल ही जाते लोगों के कि ये प्रॉब्लम्स फेस करते ही है। तो इट इज गुड। ठीक है राकेश जी? जी सर। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न ही ना आ रहे सर, याद ही ना आ रहे प्रश्न सर। याद मैं सर ये आपका हिट थियरी आज का ये था ना आपका, उसके पहले आपका यूट्यूब पे हिट थियरी करके एक वीडियो ऑलरेडी आपने शेयर किया हुआ था, जी। तो वो मैंने पूरा ध्यान से सुना था। तो वो सुनने के बाद क्या है ना, आज एकदम से इजी रह गया, मतलब समझने में। चलो, आपने भी सीखा, हमने भी कुछ सीखा, और इसी तरह सब आगे बढ़ते रहें। ठीक है, फिर भी किसी को प्रश्न है तो आप ग्रुप में जरूर डालें। पूजा जी, नेकू जी, ठीक है? सर कुछ मैं समझ- मेरा निकालूंगी और फिर आपसे क्वेश्चंस जी करूंगी। जी जी, कोई वादा नहीं, आप निकालिए। हाँ, और ग्रुप में या पर्सनल, जैसा पर्सनली मुझे बताइए, कुछ है तो मुझसे हो सकेगा उतनी मैं मदद करूंगा, जितना मुझे आता है समझ में
वो मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, राकेश जी क्या बचा है अभी? अभी सर बचा है इवेंट कब होगा? एक तो बचा है सब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन केपी ठीक है, हाँ। बस। एंड टैटू एक्टिवेशन अच्छा वो याद है, एंड क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो ठीक है, होते बच्चों का हो गया? हाँ बच्चों का भी हो गया, डिलीवरी भी हो गई, बच्चे स्कूल भी चले गए, अभी उसकी शादी होने वाली, शादी मेरा भी हो भी। गई, बच्चे की शादी भी हो गई, हाँ एजुकेशन भी हो गई। एजुकेशन भी हो गया, अभी नौकरी नौकरी भी हो गई। पुनर्विवाह भी हो गया। हाँ, जी, पुनर्विवाह में थी। हाँ तो वो वीडियो है, आप देख लेना, सुन लीजिएगा अंदर। सर मेरे पास है ना आजकल, क्योंकि हमारा जो एज ग्रुप है उसमें मेरे पास ज्यादातर बच्चे कब होंगे का ही क्वेश्चन आता है हम्म कि सेकंड बच्चा कब होगा, मतलब हम्म जनरली फ्रेंड्स का कि सेकंड अच्छे से होगा या नहीं होगा, हम्म। मतलब सब घबराए हुए रहते, तो अभी मेरे पास तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो अभी अच्छा है ना, आप वीडियो सुन लीजिए, आपने समझ लिया, हाँ। सीख लिया है ना, तो आप सर दूसरे बच्चा है तो सातवीं भाव से देख लें आप, फिर उसकी डीबीए सर देखिए कब होगा। हाँ जी, हाँ जी, एक क्वेश्चन करती हूँ मैं। हाँ ठीक है। जो श्री यंत्र होता है ना, वो हम्म। श्री यंत्र तो वो शुक्र मानते हैं ना? अरे केपी में श्री यंत्र कहाँ आ गया? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ हाँ जी जी, ओके, थैंक केपी सर में। एक सवाल था, ये सर डीबीए। श्री यंत्र, एक मिनट, श्री यंत्र का द्वार होता है, अगर वो आप द्वार प्रॉपर नहीं खोलते हैं तो उसका कोई यूज नहीं होता है। यू। अभी श्री यंत्र के ऊपर पूरी लाइन चल जाएगी। नहीं, मैं बता एक बात बता रही थैंक हूँ यू। कि श्री यंत्र का यूज तभी है जब आप उसका द्वार खोल लें। जी, अब सर मेरा द्वार कैसे खोलना है ये भी बता देना ग्रुप में। जी, वो भी नहीं पता। सर एक सवाल था मेरा, हाँ जी कहिए। जैसे किसी ने कोई भी सवाल किया, जैसे मैडम ने पूछा बच्चे का पूछा या मैरिज का पूछा, तो उसमें हम डीबीए देखते हैं। अब डीबीए में नक्षत्र लॉर्ड भी उनके देखते हैं, तो हाउसेस काफी बन जाते हैं, तो हम्म, उसको नजदीक से कौन सा जजमेंट लेना चाहिए? यानी मैं समझा नहीं आपकी बात। उसको जैसे कोई उसमें भी। देखिए, प्लानेट है, सोर्स है, फिर नक्षत्र है, हाँ हाँ तो रिजल्ट तो नक्षत्र का ही आएगा। फिर पहले देख लो टेनेंटेड अनटेनेंटेड है, टेनेंटेड ठीक है है। तो वो प्लानेट निकल गया, फिर नक्षत्र का रिजल्ट देखिए, उतने वही भाव को आप देखें, फिर हिडन हाउस देखिए, उसमें ऐड कर दे जो भी भाव आ रहे हैं, उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। फिर सब लोड आ रहा है, सब लोड कौन से भाव दे रहा है तो रिजल्ट वैसा होगा। हम्म, जैसे तो बच्चों उसी की तरह बात हो रही है। कि अंतरा इन इन सभी के इतना निकालना रहेगा। हाँ जी, houses। जैसे दशा का ये निकाल दिया। हाँ फिर दशा का निकालो, फिर अंतर दशा यानी, और फिर प्रत्यंतर, तीनों का निकालना होगा। तो मेरा ये कहना है, कभी हाउसेस काफी हो जाते हैं तो कौन से हाउसेस का रिजल्ट, जैसे दशा वाले का 3-4 हाउसेस हो गए, हाँ भुक्ति के हो गए, अंतरा के हो गए। हाँ तो सबको देखना है ना। आपकी अभी भुक्ति चल रही है, पहले तो वो प्रॉमिस महादशा में है कि नहीं वो देख लीजिए, है तो ये आगे बढ़े ना, फिर उसको छोड़ दें आप, फिर अंतरदशा में आए, क्या वो प्रॉमिस दे रहा है, जिस हाउस से रिलेटेड आपका प्रश्न है, क्या वो अंतरदशा प्रॉमिस दे रही है, देखें है तो फिर आगे जाइए, नहीं दे रही, वो अंतरदशा नहीं दे रही है तो फिर नेक्स्ट अंतरदशा पे जाइए, फिर प्रथंतर पे जाइए। तीनों भाव, शादी का है तो 2, 7, 11 यदि आ रहा है तीनों में मिक्सिंग में, तो वो तीनों में हो जाएगा। बच्चे का है तो 2, 5, 11, ये महादशा 2 दे रहा है मान लो, तो फिर आगे बढ़े, चलो हाँ महादशा प्रॉमिस दे रहा है, उसके नक्षत्र लेवल पे, नक्षत्र लेवल पे। हाँ और सेकंड बच्चे के लिए 2, 7, 11 ना? हाँ, यानी 7वां भाव देखें, यानी फिर अंतरा अंतरदशा में देख लीजिए, क्या कहीं 5 और 11 कहीं कुछ आ रहा है बच्चे के लिए, यदि 5 या 11 आ रहा है तो आगे बढ़े, फिर सूक्ष्म में उसमें जाइए, प्रत्यंतर में, उसमें कोई 11 नंबर आ रहा है ये देखिए आप, तो 2, 7 यानी 2, 5, 11 का कॉम्बिनेशन तीनों में आ रहा है तो हो जाएगा। और 2, 5, 11 महादशा अंतरदशा में हो गया तो वो अंतरदशा देगी, फिर आप प्रत्यंतर पे जाइए, उसमें कोई पॉजिटिव हाउस आ रहा है तो वहां हो जाएगा आपका 2, 5, 11 में से, वो तो देखना ही पड़ेगा ना, तीनों को देखना होगा, तीनों सिंक जाएंगे, तीनों में होगा तब वो आपको मिलेगा।
सर तो ऐसा हो सकता है जैसे कि दशा चल रही है, वो जो हाउसेस चाहिए रिक्वायर्ड वो नहीं दे रहा है, और लेकिन दशा भुक्ति अंतरा और सूक्ष्म दशा दे रहा है, नहीं तो होता है सर? नहीं दशा के बिना अनुमति आगे चलेगी नहीं ना? नहीं, दशा यदि प्रॉमिस दे रहा है तीन में से कोई भी एक भाव को, तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर दशा को आगे बढ़ाइए, दूसरा प्लानेट पे जाइए आप। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जो कारक तत्व है, प्लानेट कौन सा है वो देखिए आप। जैसे मान लो बच्चे का आप देख रहे हैं, पांचवें भाव का सब लोग यदि जुपिटर है और प्रॉमिस नहीं आ रही है, फिर भी जुपिटर की महादशा में, यानी महादशा चल रही है मानो, वो प्रॉमिस नहीं दे रहा है, मगर जुपिटर उसको, उसका नक्षत्र मान लो जुपिटर है, तो भले वो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं वहां, या नहीं आ रहे पॉजिटिव, न्यूट्रल आ रहे हैं, तो भी जुपिटर बच्चा दे सकता है, क्योंकि उसका नेचर है, उसका कारक तत्व जो है, नेचर जो है कुदरती, वो देना है। तो गुरु की जो प्लानेट, जो गुरु भी आ गया पांचवें भाव का सब लोड या नक्षत्र लोड, तो भी बच्चा हो सकता है, प्रॉमिस हो ना हो, या उसकी डीबीए में नहीं भी दे रहा है तो भी हो सकता है। तो आप प्लानेट को भी ध्यान रखें, उसका भी महत्व है, उसके कारक तत्वों का भी महत्व है। ठीक है, राइट सर, जी सर, ठीक। चलें फिर आज के लिए जी सर, इतना ही। राकेश जी, जी सर, जी सर, सर हाँ, कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में जरूर डालें, और 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, फिर जुदा होते हैं फिर मिलने के लिए।